तो कैसे हमारा दिमाग डिजीजेस को पैदा करता है, इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन में अधिकांश जो बीमारियां हैं वो साइकोलॉजिकल कॉजेज के कारण होती हैं। पुराने समय में स्टोन एजेस में जब लोग फॉरेस्ट से जुड़े हुए थे, जंगल से जुड़े हुए थे, वहां पे हंटिंग इत्यादि तमाम प्रक्रियाएं चलती थी, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जानवरों के साथ इंसान का सामना अक्सर हुआ करता था। और ऐसी डेंजर सिचुएशन वहां पे वाइल्ड एनिमल्स के कारण लोगों के जीवन में अक्सर आ जाया करती थी। अभी आज के समय में अगर हम उसी परिस्थितियों की बात करें, जो डर उस वक्त जंगली जानवरों का था, जो उस वक्त किसी जानवर के साथ सामना होने का था, वो डर अगर आज के समय में हम काउंट करें, तो आज वो डर हम लोगों को कहाँ पे पैदा होता है? वो डर की फीलिंग हमें कहाँ पे आती है? अपने ऑफिस के अंदर आती है। आज लोग ऑफिस का जीवन जी रहे हैं। आज के समय में लोगों का जीवन इतना व्यस्त है कि लोग सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, अपने कैबिन में बैठ करके काम कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति लगातार ट्रेवलिंग कर अपनी कार में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति जहां भी बैठा है आज उसी स्थान पर बैठ करके वही डर वाली फीलिंग वो पैदा कर रहा है। जो डर वाली फीलिंग उसकी कहाँ हुआ करती थी? उस वक्त जानवरों को लेकर के हुआ करती थी, एनिमल्स को लेकर के हुआ करती थी। और हर एक डर का एक ट्रिगर होता है। ठीक है, तो डेंजर जो होता है, जब भी खतरे की सिचुएशन हमें महसूस होती है, हमें लगता है कि खतरा महसूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करता है, एक ट्रिगर हमारे अंदर काम करता है, और वो ट्रिगर हमें क्या करता है, डर की अवस्था में ले जाता है। और कोई भी ट्रिगर जब हमारे अंदर काम करता है तो वो हमारे दिमाग को एक मैसेज देता है, एक सिग्नल देता है, और हमारा दिमाग उसके हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स को रिलीज करने लग जाता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है, और इसी प्रक्रिया के बारे में हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अक्सर बीमारियों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है, एक स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहली चीज होती है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब वो चीज जो हमें किसी अवस्था में ले जाने का काम करती है। जैसे ट्रिगर क्या है? अगर आपको कोई जानवर दिख गया, आपको एक शेर दिख जाता है, तो वो आपके लिए ट्रिगर है। किस चीज का ट्रिगर है? डेंजर का ट्रिगर है, खतरे का ट्रिगर है। ऐसे हैप्पीनेस के भी ट्रिगर होते हैं। अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो एक हैप्पीनेस का ट्रिगर है, एकदम से आप प्रसन्न हो जाते हैं। और एकदम से आपको कोई खतरनाक जानवर दिख जाता है, तो वो आपके लिए एक ट्रिगर का काम करता है। वो ट्रिगर होता है डेंजर का, खतरे का। अब देखिए, जब ये कोई भी ट्रिगर आपके जीवन में आता है, चाहे आपको कोई जानवर दिखता है, चाहे आपको कोई शेर दिखता है, चाहे आपको कोई रास्ते में कोई खतरनाक सा कुत्ता दिखता है, तो आपको पता है इनसे मुझे खतरा हो सकता है। तो ये सब डेंजर के ट्रिगर के काम करते हैं। अब ये जब भी ट्रिगर काम करेगा, जब भी खतरा आपको महसूस होगा, तो एक संदेश, एक मैसेज जाता है हमारी सेंसेस से, हमारे दिमाग का एक अलर्ट अलार्म होता है, जिसे हम कहते हैं एमिगडेला को। एमिगडेला हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। एमिगडेला RAS सिस्टम हमारा होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे जो सेंसेस हैं उनसे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास की मिलती है, उसको हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। और वहां पे जब वो इंफॉर्मेशन एमिगडेला को जाती है, तो अलर्ट अलार्म का काम करता है। उसको लगता है यार कि खतरा है, क्योंकि जब डेंजर की सिचुएशन आएगी तो वो अलार्म बजाएगा कि खतरा है। और एमिगडेला के पास जब ये इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, जिसको हम अपने ब्रेन की मेन सिक्योरिटी कहते हैं। इस बॉडी की सिक्योरिटी को लेकर के जो एकदम अलर्ट रहता है। तो जैसे ही एमिगडेला उसको सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, मेन सिक्योरिटी जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और वो सिक्योरिटी कैसे एक्टिवेट होती है? वो मेन सिक्योरिटी जब एक्टिवेट होती है, तो उसके एक्टिवेट होने से वो ट्रिपल F का एक पैटर्न हमारे अंदर उत्पन्न कर देता है। और ट्रिपल F के पैटर्न में क्या होता है कि या तो हम फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, या तो हम फाइट मोड में चले जाते हैं, और या फिर हम फ्रीज हो जाते हैं। तीन सिचुएशंस हमारे पास आती हैं। तो पहली बात हमने की, हमारे सामने कोई ट्रिगर आता है। ट्रिगर मतलब क्या है? ट्रिगर का मतलब है कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे हमारे अंदर कोई भावना उत्पन्न होती है। और यहाँ पे हम कौन से ट्रिगर की बात कर रहे हैं? डेंजर के ट्रिगर की बात कर रहे हैं। अब यही कंडीशन आज के समय में कहाँ हो रही है? आज के समय में हमारा ट्रिगर क्या है कि हमें आज शाम तक अपना ये काम निपटाना है। आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, आपके अंदर एक ट्रिगर है कि शाम तक इतना काम मुझे करके देना है। स्टूडेंट्स के अंदर एक ट्रिगर है कि अगर हमने अपना इतना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, या इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो हम पास नहीं हो पाएंगे, या हम लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑफिस के अंदर अपना टारगेट है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिससे उसके भीतर एक डर पैदा होता है। और जब भी उसके अंदर डर पैदा होता है, वो डेंजर का ट्रिगर जाता है,
तो वो जो किसी जमाने में शेर भालू या किसी जंगली जानवर को दिखने से होता था, आज वो अपने टारगेट के बारे में सोचने से हो जाता है कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। अगर हो सकता है कहीं मैं शाम तक अपने इस टारगेट को पूरा ना कर पाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांट पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रमोशन ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। एक डेंजर का ट्रिगर, फॉर एग्जांपल अब प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है। तो बहुत सारे एआई में पर डे कुछ ना कुछ नए काम हो रहे हैं। तो कई लोग जब उन चीजों को देखते हैं तो इनके अंदर एक खतरा पैदा होता है। उसको वो भी उनके लिए एक ट्रिगर का काम कर रहा है कि यार ये एआई अगर इसी तरीके से डेवलप होता गया तो हमारी तो जॉब चली जाएगी। तो एक डेंजर का ट्रिगर उनके अंदर चला गया। और जैसे ही वो डेंजर का ट्रिगर होता है तो एमिगडेला अलार्म बजाता है, यानी वो हमारे बॉडी का सिक्योरिटी का जो मेन काम देखता है एमिगडेला, वो एक अलर्ट देता है हाइपोथैलेमस को कि अब कुछ करना पड़ेगा। और ये मेन सिक्योरिटी का काम करता है हाइपोथैलेमस। वो क्या करेगा, ट्रिपल एफ मोड हमारी बॉडी में चालू कर देगा। और ट्रिपल एफ मोड जब हमारी बॉडी के अंदर चालू होता है तो हमारी बॉडी या तो फ्रीज हो जाती है, अगर हमें लगता है कि हमारे बस का कुछ करना यहाँ पे है नहीं, तो हम एकदम फ्रीज हो जाते हैं। कई बार हमने देखा होगा कोई खतरनाक सिचुएशन होती है, लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं। शेर सामने आ गया, लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं। तो ट्रिपल एफ मोड चालू होने पे या तो व्यक्ति फ्रीज हो जाता है, या तो वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि यार कोई जानवर मेरे सामने आ गया। पहले शेर आ जाता था या कोई जंगली जानवर दूसरा आ जाता था तो व्यक्ति लड़ता था उसके साथ में। तो उस कंडीशन में उसे क्या करना है, फाइट करना है। तो हाइपोथैलेमस या तो उसको फ्रीज करेगा या तो उसको फाइट करने के लिए तैयार करेगा, ठीक है लड़ो। और उसको लड़ने के लिए किन चीजों की जरूरत होती थी, वो चीजें उसको अवेलेबल करवा देता था। और तीसरा होता है फ्लाइट, या तो आप यहां से भाग जाओ इस सिचुएशन से। माना शेर आपको दिख गया तो आप वहां से भाग जाइए ताकि आप उससे सुरक्षित हो सके। तो ये काम होता था हमारे दिमाग का, ये हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म है। इस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। अब यहां पे देखिए, जब हाइपोथैलेमस के पास ये सिचुएशन आती है, ट्रिपल एफ मोड चालू होता है, फाइट फ्लाइट और फ्रीज। इन तीनों सिचुएशन में हाइपोथैलेमस क्या करता है, दो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करता है, एक एड्रेनलिन और एक कॉर्टिसोल। एड्रेनलिन जो होता है वो हमें दौड़ने के लिए, चलने फिरने के लिए मदद करता है, और कॉर्टिसोल भी हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को इनपुट देता है, जिससे हम लोग उस सिचुएशन से भाग सकें। अब मैं इसका उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा, एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अक्सर जब आप लोगों जब चलते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, आपको, आप बहुत थके हुए हैं, आप घर की ओर आ रहे हैं, बहुत थके थके से घर की ओर आ रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको एक कुत्ता दिखता है गली में, और आपको पता है कि कुत्ता आपसे पहले लगभग 10 लोगों को काट चुका है। आपको कोई एक ऐसा जानवर दिखता है, एक ऐसा कुत्ता दिखता है जिसको आपको पता है कि आपसे पहले ये 10 लोगों को काट चुका है। तो उसको देख करके आपके अंदर क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि हम इतनी तेजी से वहां से भागते हैं, इतनी स्पीड में भागते हैं कि हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। जो हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा था अब तक चलने के लिए, वो दर्द गायब हो जाता है। कैसे वो दर्द गायब होता है, कैसी वो चीजें हमारी दूर हो जाती है, उसके पीछे का मेन कारण है वो ट्रिगर की तरह हमारे लिए काम किया, और उसने डेंजर की सिचुएशन हमारे ब्रेन में पहुंचाई। एमिगडाला ने अलार्म बजाया कि खतरा है, और हाइपोथैलेमस ने तुरंत एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर दिए। और ये दोनों हार्मोन्स एक्स्ट्रा एनर्जी हमें दे देते हैं, हमारे हाथ पैरों को एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं। हाथों को एनर्जी देते हैं अगर हमें वहां पे लड़ना है, और पैरों को एनर्जी देते हैं अगर हमें वहां से भागना है। तो ये एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होता है और हम लोग वहां से भाग जाते हैं। तो ये ट्रिपल एफ मोड अक्सर हमारे अंदर चालू होता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन। आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। अब इसका वर्तमान में क्या रिलेवेंस है, इसको मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूं, और जो मैंने आज का टॉपिक लिया हुआ है कि हाउ आवर ब्रेन क्रिएट डिजीजेस, हम खुद अपनी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में जो मैं बात करने वाला हूं, उसमें इसका बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या मैं कहीं ज्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहा है। थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएं आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सो दैट हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अक्षय प्रधान जी करें क्लियर, ओके थैंक यू। पूनम जी करें क्लियर, ओके। ओके थैंक यू अक्षय जी। बिल्कुल, आप सभी लोग कमेंट करें ताकि हमें पता लगे कि सब लोग जुड़े हुए हैं। ओके थैंक यू, शुभम जी कह रहे हैं, पूनम जी कह रही हैं, ओके थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, यहाँ पे हमने बात की ट्रिगर की। ठीक है, तो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में। ठीक है, कोई भी चीज हमें ट्रिगर का काम कर सकती है, और जहां से ट्रिगर हमारे दिमाग को जाएगा, हमारे ब्रेन को जाएगा, वहां से जहां उसको डेंजर का अलार्म बजेगा,
और एमिगडेला उस अलार्म को बजाने के बाद हाइपोथैलेमस, जो हमारी बॉडी का मेन सिक्योरिटी एजेंट है, हमारे ब्रेन के अंदर सिक्योरिटी का जो मेन सेंटर है, वहां पे बैठा हुआ हाइपोथैलेमस एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को हमारे अंदर रिलीज करेगा। तो जब भी ट्रिगर की सिचुएशन आएगी, अब ट्रिगर की सिचुएशन क्या हो सकती है? ट्रिगर की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ट्रिगर की सिचुएशन अक्सर क्या होता है, कोई खतरे का भाव है, किसी चीज को देख करके हम डर रहे हैं, तो वो भी एक ट्रिगर हमारे लिए हो सकता है। कोई एक ट्रिगर कभी पहले हमारा हुआ करता था, वही ट्रिगर हम दोबारा से रिपीट करते हैं, तो दोबारा से दिमाग के सामने वही सिचुएशन पैदा हो जाती है। हमें लगता है यार कि कई बार लोगों को लगता है कि यार कहीं मैं कहीं घूमने के लिए जाऊंगा और कहीं जैसे हम लोग अक्सर रात को घर से बाहर निकलने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? कई लोगों के मन में एक डर है कि कहीं मैं बाहर जाऊंगा तो कहीं रास्ते में मुझे शेर न मिल जाए या कोई दूसरा जंगली जानवर न मिल जाए, है ना। या फिर कई लोगों के अंदर एक डर होता है कि कहीं मुझे भूत ना मिल जाए। कोई भी किसी भी तरीके का डर हमारे अंदर हो सकता है। तो ये इस तरीके के जो फियर होते हैं, तो तुरंत एक ट्रिगर पैदा होता है हमारे अंदर, ठीक है। और आज के समय में ये बहुत ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के पास अपने काम का बहुत बड़ा प्रेशर है, और हर एक चीज को लेकर के व्यक्ति टाइम बाउंड हो चुका है कि आज मुझे इतना काम करके देना, आज शाम तक मुझे इतना काम करना है, मुझे कल तक इतना काम करना है। तो इस तरीके के गोल्स, इस तरीके के टारगेट जब हमारे जीवन में, कुछ खतरा हम लोग महसूस कर रहे हैं। हम खतरा महसूस कर रहे हैं कि क्या मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो जॉब मेरी बनी रहेगी, क्या इस जॉब से जो अर्निंग मेरी हो रही है, क्या ये अर्निंग मेरी आगे बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी, मैं अगर सेल्स का काम कर रहा हूं, क्या मेरे से सेल्स होगी या नहीं होगी। इस तरीके की बहुत सारी चीजें अक्सर हमारे मन के अंदर आती हैं, और ऐसे प्रश्न जब हमारे दिमाग के अंदर आते हैं तो तुरंत वो ट्रिगर काम करता है, और हमारे दिमाग का ये मैकेनिज्म जो है ये काम करना स्टार्ट कर देता है, और तुरंत हमारी बॉडी के अंदर जो है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं। अब इनके इतना तो रिलीज होने की हमने बात कर ली, तो अब इससे से आप कनेक्ट हो गए होंगे कि कोई भी चीज जब भी हम डर का खतरे को महसूस करते हैं, वो हर एक चीज, वो हर एक पॉइंट, वो हर एक मेमोरी, जब भी हम किसी को याद करते हैं, किसी भी चीज को याद करते हैं, और तुरंत हमें खतरा महसूस होता है। हमें तुरंत किसी गोल की हम बात करते हैं, अपने किसी पेंडिंग काम की बात करते हैं, तो हमारे अंदर डर महसूस होता है। और जितनी बार हम इस डर को महसूस करते हैं, उतनी बार ये सिस्टम काम करता है, उतनी बार एमिगडेला जो है हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, उतनी बार हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं। और यही कारण है आज हार्मोनल इम्बैलेंस के, यही कारण है लाइफस्टाइल डिजीज के, सबसे मेन कारण यही है। अब इसमें होता क्या है, देखिए हमारी बॉडी में इससे क्या चेंज होते हैं, थोड़ा उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी ट्रिगर होगा, जब भी खतरा महसूस होगा, ये सारी प्रोसेस हमारे दिमाग के अंदर होगी, क्योंकि देखिए ओवरऑल करने वाले हम ही हैं। हम खतरा हम स्वयं महसूस कर रहे हैं, और जहां पे भी हम खतरा महसूस कर रहे हैं, दिमाग को सिग्नल जा रहा है, और क्योंकि हमारा दिमाग प्रोग्राम है वो पुराने समय से, तो वो खतरे को महसूस करते ही हमें वो एनर्जी दे रहा है जो हमारे हाथ पैरों को एक्स्ट्रा एनर्जी दे देती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आपके बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी दी ब्रेन ने, लेकिन वो लाया कहां से उस एनर्जी को? उसके सोर्स की भी तो हम लोग बात करें, वो ला कहां से रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी तो लिमिटेड है। आप तो थका थका सा महसूस कर रहे थे जब आप ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे, तो आप खुद को थके हुए महसूस कर रहे थे। लेकिन ब्रेन ने वो, जैसे ही आपने डेंजर का ट्रिगर दिया, उसने तुरंत कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को रिलीज किया, और आप दौड़ने लगे। आपके अंदर खतरा महसूस हुआ, आप कई किलोमीटर दौड़ के चले गए। वो दौड़ने की एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी तो आपकी बॉडी के अंदर ही थी। लेकिन वो एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, और उसके पीछे ही सबसे बड़ा मैकेनिज्म है बीमारियों का। आप इसको समझ जाएंगे तो आप आज से इन चीजों को समझ जाएंगे कि हम कैसे बीमार हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे डाइजेशन की एनर्जी को शट डाउन करता है। जब भी हम लोग खतरा महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर डाइजेशन की एनर्जी शट डाउन होती है, क्योंकि बॉडी को कॉर्टिसोल रिलीज करना है। ब्रेन ने कॉर्टिसोल रिलीज किया, एड्रेनलिन रिलीज किया, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत थी। बॉडी की एनर्जी लिमिटेड है, जो आपने खाना खाया उससे ही आपको एनर्जी मिली हुई है। और जो भी आपकी बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी है, वो कहाँ लग रही थी? डाइजेशन में लग रही थी, आपके खाने की पाचन में लग रही थी। लेकिन उस एनर्जी को वो शट डाउन करता है, और धीरे धीरे हमारा डाइजेशन खराब होने लगता है, हम लोगों का पेट खराब होने लगता है। कई बार लोगों के पेट में गट फीलिंग में एक गुड़गुड़ सी आवाज आने लगती है। और इससे क्या होता है? डाइजेशन की एनर्जी शट डाउन होती है, वो एनर्जी हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो हार्मोन है उनको रिलीज होने में लग गई। दूसरा क्या होता है? हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है दिमाग का, जो हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी होती है, हम कहते हैं ना सोचने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा हेड होता है आगे का, जहां से हम सोचते हैं किसी भी चीज को, थिंकिंग कैपेसिटी शट डाउन होती है। और कई बार आदमी ऐसी सिचुएशन में सोच नहीं पाता। कई बार आपने देखा होगा, खतरे की सिचुएशन में आदमी कई बार गलत डिसीजन लेता है, क्योंकि वो सोच नहीं पाता, क्योंकि उसकी सोचने की जो एनर्जी है वो
क्या कर दी है, एमिगडाला ने हॉर्मोन्स में कन्वर्ट कर दिया, बॉडी को दे दिया वो एनर्जी, क्योंकि उसको पता है कि भाई डाइजेशन बाद में हो जाएगा, आप सोचने का काम बाद में कर लोगे, पहले अभी बच जाओ, अभी शेर खाने वाला है आपको, पहले शेर से बचाना है खुद को, डाइजेशन वगैरह तो बाद में होता रहेगा, नहीं तो शेर का डाइजेशन हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्री फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा दिमाग का जो होता है, हमारे ब्रेन का जो होता है, वो क्लोज हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अब देखिए हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का लगातार बीमारियों से हमें बचा रहा है, लेकिन क्या होता है ऐसी सिचुएशन में हमारा इम्यून सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है, एक्स्ट्रा शुगर की पंपिंग स्टार्ट हो जाती है ब्लड में, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है, हमारे ब्रेन को लगता है कि इसको खतरा है, इसको भागना है, इसको दौड़ना है इस सिचुएशन में, क्योंकि किसी चीज का इसको खतरा है, किसी जानवर से इसको खतरा है, तो ये कैसे भागेगा, इसको भागने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए बॉडी क्या करती है, हमारे ब्लड में हमारे ब्लड में जो होती है, हमारे लीवर से एक्स्ट्रा पंपिंग स्टार्ट कर देती है शुगर का, एक्स्ट्रा शुगर बॉडी के में रिलीज होने लग जाता है, ताकि व्यक्ति वहां से भाग सके, क्योंकि शुगर मतलब एनर्जी, जितना ज्यादा शुगर होगा उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में आएगा, और ज्यादा ग्लूकोज जनरेट होगा तो ज्यादा एनर्जी होगी, और हम ज्यादा भाग पाएंगे, ज्यादा दौड़ पाएंगे खतरे की सिचुएशन से, किसी जानवर से बचने के लिए या किसी डेंजर सिचुएशन से भागने के लिए। तो एक्स्ट्रा शुगर की पंपिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। और आज के समय में देखिए, जब हम अपने ऑफिस में बैठ करके चिंता कर रहे होते हैं, और सेम यही पैटर्न हमारी बॉडी में लागू हो रहा है, एक्स्ट्रा पंपिंग ऑफ शुगर हो रही है हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा पंपिंग, लेकिन हम लोग दौड़ तो रहे नहीं है, और वो शुगर कहाँ हो रहा है, हमारी ब्लड में इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, और आप आज आप देखिए भारत जो है डायबिटीज की कैपिटल बन गया, यही उसके पीछे का मेन कारण है। हमारी नसें वहां पे कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, क्योंकि और ज्यादा दौड़ना है तो ज्यादा बीपी की जरूरत होती है, ज्यादा बीपी से ज्यादा एनर्जी, बीपी बढ़ता है तो हमारी एनर्जी बढ़ती है। आपने देखा होगा जब हम गुस्से में होता है व्यक्ति, गुस्से में कोई डिसीजन लेता है, तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि उसका बीपी उस समय हाई रहता है। और वो बीपी कब कब हाई होगा, बीपी हाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड का प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब आपकी नसें कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगी, आपकी नसें जो हैं वो अकड़ जाएंगी, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएंगी, और जब नसें एकदम टाइट हो जाती हैं तो उनके अंदर से ब्लड को फ्लो होने में कठिनाई होती है, तो ऑटोमेटिकली ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो नसें कॉन्ट्रैक्ट कर देता है दिमाग। और ये भी हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, और इससे हमारा एकदम बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी एक्चुअली उस समय बढ़ाना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको किसी जंगली जानवर से बचना है, शेर के सामने से भागना था। लेकिन आज हम ऑफिस पे बैठे हुए, कोई शेर तो है नहीं, तो हम भाग भी नहीं रहे हैं, लेकिन वहीं पे बैठे बैठे हमारी नसें कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, हमारा बीपी बढ़ जा रहा है। और बीपी जब हमारा बढ़ जाता है, उससे हमारी बॉडी में एनर्जी तो आती है, लेकिन उस एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन तो कर ही नहीं रहे, हम चलने फिरने का काम तो कर ही नहीं रहे। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इनटू हैंड्स एंड फीट, और ये सारी की सारी एनर्जी हमारे हाथों और पैरों में आ जाती है। और जब हमारे हाथों और पैरों में ये एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, तो इससे हमें क्या करना था, दौड़ना था या उस सिचुएशन से लड़ना था। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कोई विजिबल कोई दुश्मन तो हमारा है ही नहीं, कोई विजिबल कोई जानवर है नहीं, तो वो हमारे हाथ पैरों में जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी का भी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे कई बार हाथ पैरों में भी, कई लोगों को कंपन महसूस होती है, हाथ पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है लोगों को। तो ये सारी की सारी बीमारियां देखिए एक छोटे से पैटर्न से आ रही है, एक ट्रिगर से आ रही है, खतरे के ट्रिगर से आ रही है। जब भी हम खतरे को महसूस कर रहे हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात मेरी आप लोगों को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो थोड़ा कमेंट भी आप करते रहें, ताकि मुझे लगे कि दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, और मैं अकेले यहाँ से बात नहीं कर रहा हूँ, और आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा कठिन बना दे रहा हूँ विषय को। तो आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं कि ये मेरा टॉपिक जो है, जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अंजू जी के समझ में आ रही है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो कमेंट करते रहें तो थोड़ा कम्युनिकेशन बना रहेगा, और ये पता लगता रहता है कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, और हमारी स्क्रीन यहाँ पे आप लोगों को विजिबल हो रही है। ओके, अक्षय जी करें, इन फियर सिचुएशन इट इज अंडरस्टूड, बट इन द एंगर सिचुएशन, बिल्कुल 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 अक्षय जी, अ, अक्सर हमें पता नहीं होता, लेकिन ये चीजें होती हैं। ठीक है। और अब देखिए, ये चेंजेस जब बॉडी में आ रहे हैं, इन सारे चेंजेस से ही तो हम बीमार हो रहे हैं। देखो हुआ क्या, जो हमने कहा कि पुराने समय में जंगल के अंदर कोई जंगली जानवर हमसे हमारा सामना होता था, जंगल मतलब जंगल भी नहीं, अपने घरों, क्योंकि घर जो थे प्राकृतिक अवस्था में हुआ करते थे। तो अक्सर जब लोग अपना काम करते थे, खेतों में जाते थे अपने चीजों के लिए, अपने आसपास, क्योंकि इस तरीके की सड़कें वगैरह नहीं हुआ करती थी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं जानवरों से सामना होता ही था।
तो उस कंडीशन में जब ये ट्रिपल एफ मोड बहुत लाभदायक था उनके लिए, क्योंकि खतरा जैसे ही महसूस हो तो उनकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत थी, तो वो डेंजर का ट्रिगर बॉडी के अंदर क्रिएट हो रखा है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इवॉल्व होता है, वो पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन को जाता है। तो हमारी पिछली जनरेशन में जो खतरे का ट्रिगर था वही ट्रिगर हमारे भीतर भी है। और उस ट्रिगर के कारण क्या है, क्योंकि खतरे को दिमाग को नहीं पता, दिमाग तो सिग्नल्स देखता है, दिमाग आपकी फीलिंग्स को सेंस करता है। आप खतरा महसूस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हार्मोन को रिलीज करता है। आप दिमाग को सिग्नल देंगे कि मैं हैप्पीनेस में हूं तो हैप्पीनेस के हिसाब से हार्मोन को रिलीज करेगा। आप दिमाग को सिग्नल देंगे कि मैं गुस्से में हूं तो वो गुस्से के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज करेगा। आप दिमाग को सिग्नल देते हो कि मैं प्रेम में हूं, मैं लव में हूं, तो वो उसके हिसाब से हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज ब्रेन इज अ मशीन, ये एक मशीन की तरह काम करता है। इसीलिए इसका ये मैकेनिज्म काम करता है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो अब यहाँ पे बात आ रही है, बाकी सारी चीजें तो सेम है लेकिन ट्रिगर बदल गया है, और ट्रिगर बदलने के कारण जो हाथों और पैरों को जो एनर्जी हमें चाहिए थी, एक्चुअल में वो एनर्जी मिल रही है लेकिन उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और इसी से मैं आपकी बहुत सारी चीजों को भी कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, डाइजेशन खराब हो रहा है, आप लोगों का पेट खराब है और धीरे धीरे पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके पीछे भी इसका भी यही कारण है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से लोग सोचने समझने की क्षमता लोगों की खत्म हो जाती है। खतरे में आदमी कई बार गलत डिसीजन ले रहा है। इम्यून सिस्टम शट डाउन हो रहा है तो लोगों के अंदर बीमारियां हो रही, ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। लोग छोटी छोटी छोटा सा बुखार आ जाता है, कई लोग हफ्ते हफ्तों तक 10-10 दिन 15-15 दिन तक सही नहीं हो पा रहे हैं। छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बन जा रही है। कारण क्या है, क्योंकि लगातार ये पैटर्न हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं। एक्स्ट्रा शुगर की पंपिंग से क्या हो गया है, ब्लड में बार बार एक्स्ट्रा शुगर की पंपिंग हो रही है और आज लोगों को बहुत ज्यादा शुगर हो गया। हर एक व्यक्ति, मैक्सिमम हर तीसरा व्यक्ति भारत के अंदर आपको शुगर डायबिटीज वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। कारण क्या है, यही ट्रिपल एफ मोड, यही ट्रिगर के कारण जो हमारी बॉडी बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हैं। और ऐसे ही ये नसों के कॉन्ट्रेक्शन से जो बीपी की बीमारी है, अब वो आदमी को आदत पड़ गई है हर बार, तो हर बार वो डर महसूस कर रहा है, खतरा महसूस कर रहा है, तो उसका वेन्स का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है और उसका बीपी बढ़ जा रहा है, घर पे बैठे बैठे बढ़ जा रहा है। जबकि वो दौड़ दौड़ भाग कुछ नहीं रहा था तो भी उसका बीपी बढ़ जा रहा है। और ये एनर्जी जब हाथों और पैरों में जा रही है तो हाथों और पैरों में एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है जिसका यूज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भी लोगों को कई बार पैरालिसिस जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को उसकी बॉडी जो है यूज नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसका ही मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया कि पहले तो जंगलों में ये सब चीजें हुआ करती थी, प्राकृतिक अवस्था में चीजें होती थी, लेकिन अब लोग ऑफिस में हैं और कई बार गुस्से में है तो उसके कारण ये चीजें अक्सर उनके अंदर तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। और ये एक्स्ट्रा शुगर जब उसकी बॉडी में पंप हो रहा है तो ये बर्न नहीं हो रहा है। बर्न नहीं हो रहा तो कहाँ रहेगा, ये उसके ब्लड में ही रहेगा। और ब्लड में ही रहेगा तो जिसके कारण क्या हो रहा है, भारत एक डायबिटिक कैपिटल बन गया है। एक डेटा के अकॉर्डिंग पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 2-4 वर्षों के अंदर 44% का इंक्रीमेंट हुआ है। 44% डायबिटीज के मरीज भारत के अंदर बढ़े। हर पेन जो है उसको आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं ना कि हमारा दुख है, दर्द है, इसको बांटिए, मेरे पास किसी चीज की कमी है, ये समस्या है, वो समस्या है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो पेन है, जो दर्द है, कौन सा पेन, फिजिकल पेन, उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। हर एक दर्द को शेयर कर सकते हैं। आपकी फेलियर हुई है या आपके जीवन में किसी चीज का लॉस हो गया है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल पेन है उसको आप शेयर नहीं कर सकते। आपके अगर हाथ पैरों में दर्द हो रहा है तो आपको ही होगा, वो आपकी फैमिली के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको आप ही महसूस कर सकते हो। आपके सिर में दर्द हो रहा है तो उसको आपको ही फेस करना है। आपकी बॉडी किसी कष्ट से गुजर रही है तो उसको आपको ही फेस करना है। कोई व्यक्ति कैंसर का मरीज है, उसको भी उसको खुद ही महसूस करना है। तो फिजिकल पेन सबसे बड़ा पेन है, और ये पेन केवल व्यक्ति स्वयं महसूस कर सकता है, इसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। मानते हैं आप लोग इस बात को? तो इस पेन से हमें खुद ही गुजरना है। इस पेन के लिए कोई दूसरा हमारे लिए करके नहीं दे सकता है। हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोई नहीं, आपके घर का कोई दूसरा मेंबर आपको कमा के दे सकता है, सारी चीजें दे सकता है, लेकिन आपके बदले का पेन, आपका फिजिकल पेन कोई दूसरा सहन नहीं कर सकता। उसको आपको ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रिपल एफ मोड चालू हो रहा है, जब भी ये ट्रिगर काम कर रहे हैं और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें एक्स्ट्रा पंपिंग हो रही है, इस कष्ट को हमें ही झेलना पड़ेगा। और एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा कि जो हम लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से जो जेनेटिक ऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आया है वही हमसे अगले आने वाली जनरेशन के अंदर जाएगा। तो हम देखें कि अगर हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल के कारण ऐसी कोई बीमारी अपने अंदर उत्पन्न कर दी है, क्योंकि ये डायबिटीज है या इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं ये जेनेटिक होती हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपका ही तो पार्ट है। ठीक है, तो वो आप कहीं ना कहीं आपका ही इवोल्यूशन है, आपका ही आप ही इवॉल्व हो करके अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचते हैं।
तो अगर आपके अंदर बीमारी है तो वही बीमारी कहीं ना कहीं जेनेटिक रूप से आपके डीएनए के थ्रू आपकी अगली जनरेशन में पहुंच रही है। तो चलो जो भी ठीक है, हम लोग पैसा कमा रहे हैं या अपने जीवन में जो भी बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, कुछ सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी अगली जनरेशन को बीमारी दे रहे हैं अपनी रॉन्ग लाइफ स्टाइल के कारण। अपनी गलत लाइफ स्टाइल के कारण हमने अपने अंदर अगर शुगर को पैदा कर दिया है, हमारे अंदर डायबिटीज हो गई है, हमारे अंदर ब्लड प्रेशर हो गया है, तो जो हमारी अगली जनरेशन होगी और उसको बाई बर्थ वो बीमारियां ट्रांसफर हो जाएंगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने गलत लाइफ स्टाइल के कारण अपने आने वाली जनरेशन को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, खतरा पहुंचा रहे हैं, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर भी हम कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अक्सर हम लोग बात करते हैं अपने पूर्वजों की, तो हम कहते हैं यार कि उन्होंने हमें ये दिया। कई लोगों को अपने एंसेस्टर से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, पैसा मिलता है, नाम मिलता है, फेम मिलता है, और बहुत सारी चीजें होती है, रिस्पेक्ट मिलती है। तो जो आपके पूर्वजों ने किया वो चीज आपको मिली है, और हो सकता है आपको उनसे कुछ ना कुछ बीमारी भी हो सकता मिली हो। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है कहीं ना कहीं वो आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं उनसे मिलता है, क्योंकि उन्हीं का डीएनए आपके ऊपर आपके अंदर आया है। तो उन्होंने आपको क्या दिया उसके लिए आप उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, और जो भी चीज उन्होंने आपको दी है, आपको लगता है यार कि ये मुझे फैमिली से ये चीज मिली है या नहीं मिली है, जो भी है वटेवर, तो हमें अपनी पुरानी जनरेशन को अगर हम जब लोग याद करते हैं, तो आपके पुरानी जनरेशन में कोई व्यक्ति बहुत फेमस हुआ, उसने बहुत अच्छा कार्य किया, तो आप अब भी कहते हैं यार कि हम उनकी जनरेशन से आते हैं। तो हम लोग अपनी एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन से चार जनरेशन तक हम लोगों को नाम पता होते हैं, उसके ऊपर तो हम नाम भी भूल जाते हैं कि कौन हमारा पूर्वज था, हमारे दादा कौन थे, दादा के दादा कौन थे, उनके दादा कौन थे। पांच छह जनरेशन से ऊपर लोगों को नाम पता नहीं होते, तो ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी ही कहीं स्थिति हम पैदा न कर रहे हो कि अगली आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छा हम नहीं भी दे पाए, तो कम से कम कुछ बुरा ना दे, कहीं कोई बीमारी ना दे, कि कहीं कल की डेट में आपकी अगली जनरेशन, एक दो अगली जनरेशन या उसकी नेक्स्ट जनरेशन ये ना कहे कि हमारे दादाजी बड़े आलसी हुआ करते थे और उनके कारण उनको शुगर हुई और आज हम लोग भी शुगर से जूझ रहे हैं, हम भी डायबिटिक हो गए हैं जन्म से ही। तो कहीं ना कहीं अच्छा अगर हम नहीं कर पा रहे, तो कम से कम बुरा ना करें अपने लाइफ स्टाइल के कारण। अपने लाइफ स्टाइल को हमें अभी से सुधारना पड़ेगा। और जब हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, हमारा डीएनए अच्छा होगा, तो हमारे डीएनए के अंदर सारी पॉजिटिविटी रहेगी, हमारा इंटेलिजेंस रहेगा, हमारी एनर्जी रहेगी, हमारी स्वस्थ स्टेट रहेगी, तो कहीं ना कहीं अगली जनरेशन को एटलीस्ट वो स्वास्थ्य आप जरूर दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारा हेल्थ जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी बॉडी को पता है कि हील कैसे होना है, बस समस्या यह है कि हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को नहीं पहचान पाते। तो हमें अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानना है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है। अब मैं इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। अभी और डीप में हम इस चीज को समझ पाएंगे कि कैसे हमारा ये काम करता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, सो दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इम्यून सिस्टम की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो अवर इम्यून सिस्टम इज 1 लाख टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वायरसेस। अक्सर आपने देखा होगा कोरोना वायरस अभी आया था बीच में, और कोरोना वायरस में क्या हुआ, एक छोटा सा वायरस आता है और बहुत सारे लोग दुनिया से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कारण क्या था, हमारी इम्यूनिटी भी उसमें उसने असर किया। लेकिन असल में हम बात करें तो हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी वायरस से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रोंगर है। लेकिन मेन समस्या यह है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को काम करने ही नहीं देते। हम लोगों को अक्सर छोटी सी कोई बीमारी होती है, हम लोगों को छोटा सा फीवर आ जाता है, कोई कफ हो जाता है, जुकाम लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम से दवाई खा लेते हैं। और दवाई खाने से क्या होता है, हम अपने इम्यून सिस्टम को एक तरह से डिपेंडेंट बना देते हैं दवाइयों का। लेकिन हमारी बॉडी एक्चुअल में क्या होती है, वो उस बीमारी से खुद हील करना जानती है। और जब तक आप उसको हील करने का मौका नहीं दोगे, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जब वो परफॉर्म नहीं करेगा, धीरे 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 आपकी बॉडी जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे क्या होने लग जाती है, डिपेंडेंट होने लग जाती है। इसलिए जो हमारा जो एक प्राकृतिक जीवन रहा है, एक नेचुरल जीवन जीने की अवस्था हमारे देश के अंदर रही है, एक परंपरा रही है, तो उसमें यही था कि हम लोग दवाइयां एकदम से नहीं खाया करते थे। जब व्यक्ति बीमार होता था, तो अलग अलग तरीके जो प्राकृतिक, पहले तो नॉर्मली खुद से ही सही हो जाते थे, नहीं तो फिर कुछ घरेलू उपचार होते थे, फिर घरेलू उपचारों से चीजें नहीं होती थी, फिर आयुर्वेद का इस्तेमाल होता था। और जब ये सब चीजें नहीं होती, उसके बाद जाकर के कोई एक्सटर्नल केमिकल की बात आती थी, फिर सर्जरी की बात आती थी। आज क्या होता है कि हम छोटी सी बीमारी, छोटा सा, कई बार लोगों को आदत हो गई यार कि मुझे कहीं सिर दर्द ना हो जाए, तो मैं पहले ही गोली खा लेता हूँ। तो इस कारण हमने अपनी बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। हमारे इम्यून सिस्टम तीन तरीके का होता है। पहला बैरियर होता है, बैरियर इम्यून सिस्टम। दूसरा इननेट इम्यून सिस्टम, और तीसरा होता है एडेप्टिव, जो हमारा स्केलेटन का होता है। तो ये
तीन तरीके के इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। पहली स्टेट होती है हमारे इम्यून सिस्टम की, कैसे फंक्शन करता है। पहली स्टेट होती है सरेंडर स्टेट। सरेंडर स्टेट यानी एक स्थिति ऐसी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम सरेंडर कर लेता है। जब वो किसी सिचुएशन में सरेंडर कर लेता है, इतना वीक हम उसको बना देते हैं कि वो सरेंडर कर लेता है बीमारियों के सामने, तो तब हमारे बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बीमारी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है। कारण क्या है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वीक होते 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 सरेंडर की स्टेट पे चला गया। और सरेंडर की स्टेट में आने से उनको कैंसर होने लग जाता है, उनके इनको बॉडी में इन्फेक्शन होने लगते हैं, क्योंकि वो सरेंडर कर रहा है। वो इम्यून सिस्टम, उसका सिस्टम लड़ ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं लड़ पा रहा है? क्योंकि वो, मैंने अभी पहले आपको बात की थी, ट्रिपल एफ मोड। क्योंकि खतरा जैसे ही महसूस होगा दिमाग को, तो वो कहाँ उस एनर्जी को ले जा रहा है। जो इम्यून सिस्टम की एनर्जी थी वो कहाँ चली गई, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होने में लग गई, वो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होने में लग गई। तो यहाँ तो कुछ एनर्जी बची नहीं, इम्यून सिस्टम तो शट डाउन हो गया। शट डाउन हो गया तो धीरे धीरे वो वीक होता गया, वीक होता गया, वीक होता गया, और एक स्टेट पे आ गया, वो सरेंडर कर गया। सरेंडर कर गया तो व्यक्ति को क्या हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर हो गया यानी सेल्स में अगर कोई बीमारी हो गई तो वो सेल्स हील ही नहीं कर पा रहा है खुद को, तो वो खराब होता गया, खराब होता गया, और धीरे धीरे व्यक्ति जो होता है अंतिम अवस्था की ओर पहुंच जाता है। इन्फेक्शन हो जाते हैं कई लोगों की बॉडी में, तो वो सरेंडर की स्टेट में, यानी इन्फेक्शन हो रहे हैं, आदमी इन्फेक्ट हो जा रहा है किसी बीमारी से, और वो उसको सही नहीं कर पा रही, उसकी बॉडी हील नहीं कर पा रही। ये भी सरेंडर की स्टेट में होता है। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, जब बार बार ट्रिपल एफ मोड चालू होता है, ट्रिगर होता है, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है, खतरे के भाव में तो महसूस हो रहे हैं, ऐसे पैटर्न्स व्यक्ति महसूस कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन की स्टेट में चला जाता है। और कंफ्यूजन में आकर के हमारा इम्यून सिस्टम भूल जाता है कि कौन सा सेल मेरी बॉडी का है और कौन सा सेल वायरस का है, मुझे खत्म किस सेल को करना था, वो कौन से सेल को खत्म करने लगता है। और वो कई बार जो खुद के सेल को ही ईट करने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को खत्म करने लग जाता है। तो इसमें एक बीमारी होती है एलोपेसिया, जिसमें हेयर डिसऑर्डर बहुत सारे लोगों को हो जाता है, सोराइसिस कई लोगों को होने लग जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर होने लगते हैं। ये कंफ्यूजन की स्टेट है, आपके इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है। ये इम्यून सिस्टम की एक स्टेट आती है। ये सारी समस्याएं, ये सारी विकृतियां कब आती हैं? इन सारी विकृतियों के पीछे यही कारण है जो ट्रिपल एफ मोड मैंने आपको अभी बताया। तीसरी एक और स्टेट होती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ओवर रिएक्टिव। कई बार हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ओवर रिएक्टिव हो जाता है, और ओवर रिएक्टिव होने के कारण क्या करता है वो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी पैदा करने लगता है। यानी जैसे एक एग्जांपल अगर हम मैं इसमें आपको बताना चाहूं, कि माना आपके घर में मच्छर आए हैं और आप मच्छरों को मारने के लिए AK-47 चलाने लग जाए, तो क्या होगा? क्या मच्छर मरेंगे उससे? आपके चारों तरफ मच्छर है और आपने बंदूक उठाई और आपने गोली मारना स्टार्ट कर दिया, AK-47 चला दी, कि मैं AK-47 चला दूंगा तो सारे के सारे मच्छर मर जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या AK-47 चलाने से मच्छर मरेंगे, या फिर आपके घर की स्थिति खराब हो जाएगी, आपके आसपास के और लोगों को खतरा हो सकता है? तो सेम वही कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम में होती है। ओवर रिएक्टिव हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है, छोटी सी बीमारी होती है और वो इतना ज्यादा उसको हील करने के लिए, इतना ज्यादा हीलिंग में उसकी एनर्जी लगा देता है कि उससे उल्टा हम लोगों को ही एलर्जी होने लग जाती है। तो ओवर रिएक्टिव जिसका इम्यून सिस्टम होता है, उसकी बॉडी में एलर्जी जैसी बीमारियां होने लग जाती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको इम्यून सिस्टम की बात की। तो ये आपके समझ में आया नहीं आया, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप लोगों के समझ में आया नहीं आया? आया या नहीं आया, आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं, सो दैट आगे बढ़े हम। ओके ओके, पूनम जी थैंक यू वेरी मच, अंजू जी ओके, थैंक यू थैंक यू, ओके शुभम जी थैंक यू, ओके अक्षय जी, ओके क्लियर हो रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये बॉडी की इम्यूनिटी के सिस्टम की मैंने आपसे बात की। तो अभी ये पूरे प्रोसेस में हमें क्या समझा हम लोगों ने? हमने कहा कि हमारा ब्रेन कैसे बीमारियों को पैदा करता है, तो उसके लिए हमने कहा कि उसमें सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा ट्रिगर। और ट्रिगर से क्या काम होता है, उसके आगे दिमाग का प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। कि जब भी खतरा महसूस होगा, तो दिमाग के पास जो उसकी मेमोरी है, वो पुराने समय की मेमोरी है। कि जैसे जंगल में कोई जंगली जानवर के आने से खतरा पैदा होता था, सेम वही कंडीशन हम महसूस करते हैं अपने ऑफिस के अंदर, अपने वर्कलोड के आने पर, अपने किसी टारगेट के पूरा न होने पर, या आने वाले संभावित किसी खतरे के बारे में सोचने पर। और कई बार आदमी टेंशन में आ जाता है, यार कि अब क्या होगा,
है ना। और ये सब चीजें हुई हैं लंबे समय से, और आज ये समस्याएं इसलिए भी ज्यादा बढ़ी हैं क्योंकि कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा कि लोग अक्सर अनसर्टेनिटी को लोगों ने महसूस किया कि अब हमारी जॉब का क्या होगा, अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा। कई लोगों ने कहा क्या हम बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, कहीं मेरा जीवन खतरे में तो नहीं चला जाएगा। तो ये तमाम प्रकार की अनसर्टेनिटी थी, तो बार बार वो डेंजर पैदा हुआ। और वो ट्रिगर जो भी चीजें थी, जो विचार थे जिनसे डेंजर पैदा हुआ, उसने एमिगडेला को मैसेज दिया। और घर पे हम लोग बैठे हुए थे अपने बिस्तर पर लॉकडाउन में, बाहर कहीं जा नहीं रहे थे, और उसने एमिगडेला ने अलर्ट अलर्ट अलार्म यहाँ पे किया, उसने हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया, और हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा था एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। और इसी कारण उस वक्त बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए, बहुत सारे लोग एंजाइटी में गए, बहुत सारे लोग ओवरवेटेड हो गए, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो गई। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि बॉडी यहाँ पे फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज मोड में चली गई। और उस फिर हमारी बॉडी में क्या हुआ, जैसे ही ये चेंजेस आए, जितनी बार हमने डर महसूस किया, खतरा महसूस किया, उतनी बार हमारी बॉडी का डाइजेशन का सिस्टम बंद हुआ, हमारी बॉडी के डाइजेशन में हमें प्रॉब्लम आने लगी, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हुआ, उससे हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आने लगी, हमारा इम्यून सिस्टम शट डाउन हुआ, जिससे इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम आने लगी, और बीमारियां पैदा होने लगी हमारी बॉडी के अंदर, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म होने लगी। और इसी इम्यून सिस्टम के शट डाउन के कारण कई लोगों को कोरोना हो गया, क्योंकि उनके अंदर एक डर पैदा हो गया यार कि मैं तो सही हो ही नहीं सकता हूँ। और एक जो बना कि कोरोना से तो बचना मुश्किल है, तो ये बिलीफ लोगों ने अपने अंदर किया। वो बिलीफ के ऊपर भी मैं बात करूंगा आगे। तो एक्स्ट्रा शुगर की पंपिंग हुई, इससे लोगों को क्या समस्या आई, ग्लूकोज एक्स्ट्रा जनरेट हुआ बॉडी में, नसों का साइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लोगों का बीपी बढ़ गया, है ना। और उनके हाथ पैरों में एक्स्ट्रा एनर्जी तो हुई, लेकिन लोगों ने चलना फिरना स्टार्ट नहीं किया, बंद नहीं किया। अब देखिए, इन सारी बीमारियों का एक समाधान यहीं पे मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसमें से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपके चिर परिचित कोई व्यक्ति जूझ रहा है, इस तरीके का पैटर्न अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, तो एक्चुअल तो सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इसको यहीं पे रोक दें, ये ट्रिगर वाली कंडीशन में। जो ये डेंजर का सिग्नल जा रहा है ना, तो ये डेंजर का सिग्नल आ रहा है ट्रिगर से, तो हम तो पहले अपने ट्रिगर को ही कंट्रोल कर लें। एक्चुअल सॉल्यूशन तो ये है। लेकिन अब क्योंकि कुछ लोगों के अंदर पैटर्न पैदा हो गए, एक दिन में सारी चीजें सही नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, वो जब भी ट्रिपल एफ मोड में जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज हो रहा है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा, डॉक्टर्स भी लोगों को सलाह देते हैं, तो क्योंकि ये चीज तो हो रही है, उनकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इनटू हैंड्स एंड फीट, उन हमारे हाथों और पैरों में ये एनर्जी जा रही है। कहाँ जा रही है एनर्जी? हमारे हाथों में और पैरों में एनर्जी जा रही है। तो हमें अपने हाथों और पैरों को एक्टिवेट रखना है। ठीक है। तो जिन भी लोगों को इस तरीके की कोई समस्या हो गई है, तो आपने देखा होगा अक्सर जो डायबिटीज वाले व्यक्ति हैं, उनको अक्सर कहा जाता है आप घूमने जाइए, आपको वॉक करनी चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके हाथों और पैरों में एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लो हो रही है। वो ट्रिपल एफ मोड के चालू होने से वो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन उसके अंदर चालू रिलीज हो रहा है लगातार। तो वो कहाँ जाएगा? तो उसको या तो दौड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दौड़, तो ट्रिगर तो दौड़ने का ही है, भागने का ही है, लड़ने का ही है। तो या तो वो दौड़ भाग करे पर डे, वो सुबह शाम को मॉर्निंग वॉक करे, इवनिंग वॉक करे। तो उससे क्या होगा, वो जो हार्मोन उसकी बॉडी में फ्लो हो रहे हैं, वो उसकी बॉडी में डंप नहीं होंगे, और वो चलता फिरता रहेगा। तो उसकी बॉडी एक्टिवेट रहेगी और वो अच्छा महसूस करेगा। वो चलता फिरता रहेगा तो उसका बीपी जो है वो नॉर्मल, मतलब जो बीपी पे बुरा असर हो रहा है वो असर होना खत्म हो जाएगा, सही नहीं होगा ऐसे से। लेकिन एटलीस्ट वो जब मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करेगा, तो उसके अंदर वो जो एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज हुआ है, एक्स्ट्रा केमिकल रिलीज हुआ है, वो कंज्यूम हो जाएगा, और उसका दुष्प्रभाव बॉडी के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हम आप सभी लोगों को क्या करना है, जो भी व्यक्ति इस तरीके के किसी पैटर्न से जूझ रहा है, वो व्यक्ति को आपने मैसेज दें, उनको भी आप बताएं, और आप लोग स्वयं भी, क्योंकि कई बार हम लोग खुद भी इस पैटर्न को महसूस करते हैं। हालांकि हम लोग अब अवेयर हैं, तो हम समझ सकते हैं कि दिमाग कैसे काम करेगा, लेकिन फिर भी कई बार हमारे दिन भर में कई बार ये पैटर्न चालू होता है। तो हमें क्या करना है, बॉडी को एक्टिवेट रखना है, हाथों और पैरों को चलाते रहना है, एक्सरसाइज करते रहनी है, और कम से कम घूमने तो जरूर जाना है। या रनिंग अगर व्यक्ति कर सकता है, कम से कम 10-15 मिनट की रनिंग करे। और वो होता नहीं कि कुछ कदम आपको पर डे चलने होते हैं, कुछ किलोमीटर्स आपको पर डे पैदल चलना होता है। जब आप वो चलेंगे, तो बॉडी के अंदर वो एक्स्ट्रा जो हार्मोन है, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये काम आपको करना है। दूसरा क्या करना है, अ, इसके सोर्स पे ही हमें काम करना है। क्योंकि ये सब तो यहाँ आने के बाद हो गया, यहाँ तक प्रोसेस पहुंच गई। लेकिन दूसरा हमें क्या करना है, इस डेंजर के आगे इस ट्रिगर पे काम करना है। क्योंकि डेंजर का फाव कब आएगा, जब ट्रिगर पैदा हो रहा है, और वो फालतू के ट्रिगर है। क्योंकि ऑफिस में आपका काम नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, या आपको कोई काम आज आज की डेट में करना है, आपने ओवर बर्डन टारगेट ले लिया, आप नहीं कर पाए, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा भाई नहीं कर पाएंगे, तो आप कल करेंगे उस काम को। लेकिन उससे जो ये डेंजर वाली सिचुएशन है,
इसको बनने से रोकना है तो हमें अपने ट्रिगर्स को भी सही करना पड़ेगा। और उस ट्रिगर को सही करने के लिए क्या होगा, हमें चीजों को देखने के नजरिए को बदलना पड़ेगा, और वो चीज करने में हमारी मदद करती है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा समय इन चीजों को सही करने में लगता है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बाकी इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, कैसे ये सब कुछ काम करता है। ठीक है, और कैसे ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, इतना सब लोगों के समझ में आ गया होगा? एक बार कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को कोई डाउट इतने में है तो आप बताइए। तो एक और टॉपिक यहाँ पे आता है मनी ब्लूप्रिंट के नाम से। पैसे को लेकर के बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, पैसा कैसे आता है हमारे जीवन में, और पैसे को लेकर के हमारी क्या धारणा है। उन सब के ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं करना चाहूंगा इसके बाद। लेकिन तब तक आप पहले इस टॉपिक को हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ तक सब लोगों को अगर क्लियर है तो दैट इज ओके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और क्या हमें आगे का टॉपिक करना भी है नहीं करना है, उसके ऊपर भी आप लोग बताइएगा, सो दैट हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज इस टॉपिक पे यहीं पे हम आज के इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके एक बार बताएं। जो अब तक का टॉपिक हमने बताया है, समझाया है, ठीक है, इसको हम कैसे क्लियर करेंगे, इसको लेकर के भी यहाँ पे मैं आपके सामने बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, कोई कमेंट तो आ नहीं रहा है, तो मुझे लगता है सबको क्लियर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है इम्यूनिटी के ऊपर अभी मैं एक आपको कुछ देर में एक टेक्निक करवाऊंगा। ठीक है, और आप ओके, थैंक यू अंजू जी। तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखा जाए, और कैसे इसके कारण पैदा होने वाली बीमारियां, ठीक है, इससे क्या समस्या है। देखो, ये प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन जो वो हमने कहा वो कॉर्टिसोल वगैरह रिलीज हुआ आपकी बॉडी में, तो वो अदर बीमारियां तो उसके कारण पैदा हो रही हैं। लेकिन जो वो एक्स्ट्रा केमिकल हमारी बॉडी में है, उसका यूज नहीं होने से क्या होता है, आज लोगों को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ओवर थिंकिंग है, ये तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं। तो उनसे भी आपको रिलीफ मिलेगा। उसके लिए मैं अभी आपको कुछ देर में एक टेक्निक करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं सेशन में, तो वो टेक्निक भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। तो मनी ब्लूप्रिंट के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। मनी ब्लूप्रिंट का मतलब होता है पैसे के प्रति हमारी धारणा। अक्सर लोगों के जीवन में एक समस्या आज के समय में पैसे को लेकर के है, और पैसे के बारे में हमारी जो समझ है वही हमारे जीवन में डिसाइड करती है कि हमारे जीवन में पैसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो एक चीज कही जाती है कि व्हाट इज इनसाइड यू दैट इज आउटसाइड यू। जो आपके भीतर है वही आपके बाहर है। ठीक है, अ, अ, आप फॉर एग्जाम्पल कहीं जा रहे हैं, आपके हाथ में एक बर्तन है, आपके हाथ में एक बर्तन है, आप अपने घर में चल रहे हैं, और एक बर्तन था, यानी एक कप टाइप का बर्तन मान लीजिए, एक कप था, एक पॉट था, वो आपके हाथों में था, और आप अपने घर में जा रहे थे, कोई छोटा सा बच्चा वहां पे खेल रहा था, उसके खिलौने फैले हुए थे। आप जाते हैं और एकदम से आप उसमें थोड़ा सा उलझ जाते हैं, और आपका कप जो है आपके हाथ से हिलता है, और उसमें से चाय नीचे गिर जाती है। उसमें से चाय नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो उसमें से चाय नीचे क्यों गिरी, उसमें से चाय नीचे क्यों गिरी, जरा आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या रीजन है? आप घर में चल रहे थे, और किसी बच्चे के खेल के बीच में आप पहुंचे, और बच्चे ने अपने खिलौने फैलाए हुए थे, और आप एकदम से उसमें उलझ जाते हैं, आपके हाथों से आपका कप जो है डिसबैलेंस होता है, और उससे चाय नीचे गिरती। तो आप बता सकते हैं कि उसमें से चाय क्यों गिरी? कमेंट करके बताएं। चाय इसलिए गिरी क्योंकि उस कप के अंदर चाय थी। अगर उस कप के अंदर कॉफी होती तो उसमें से कॉफी गिरती, है ना। उस कप के अंदर कुछ पानी होता तो उससे पानी गिरता। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, बिल्कुल माइंड माइंड डाइवर्ट हुआ, बिल्कुल माइंड डाइवर्ट तो हुआ, लेकिन एक्चुअल चीज ये थी कि उसमें से चाय ही गिरेगी क्योंकि उसमें चाय थी। अगर उसमें कॉफी होती तो उसमें से कॉफी गिरती, उसमें अगर पानी होता तो पानी गिरता, उसमें जूस होता तो जूस गिरता। यानी व्हाट इज इनसाइड यू दैट इज आउटसाइड यू। हम
क्या रिएक्ट करेंगे किसी भी घटना में, वो हमारे भीतर डिपेंड करता है। हमारे भीतर क्या है, अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो हम सामने वाले के सामने कोई भी सिचुएशन आएगी तो हमें गुस्सा ही आएगा, और हमारे अंदर हैप्पीनेस है तो किसी भी सिचुएशन में हमारा रिएक्शन जो होगा वो हैप्पीनेस का होगा। तो मेन विषय होता है कि हमारे भीतर क्या है। तो हमारे जीवन में पैसा आएगा या नहीं आएगा वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारे भीतर पैसे को लेकर के क्या धारणा है। ठीक है, आज बैंक बैलेंस की हम बात करें, सैलरी की बात करें, चाहे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, चाहे हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये हमारे पैराडाइम है हमारे इनर सेल्फ के। जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। हमारा बैंक बैलेंस क्या है, जो हमारे अंदर है। हमने अपने अंदर जो क्रिएट किया हुआ है अपना माइंडसेट कि मेरे मेरे मैं कितने बैंक बैलेंस को डिजर्व करता हूं, तो उतना ही बैंक बैलेंस हमारे जीवन में है। ठीक है, तो बिल्कुल। और दूसरा, हमारा रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते आज कैसे हैं, कहीं ना कहीं वो हमने खुद से क्रिएट किए हुए हैं। हमारी सैलरी कितनी है, हम कितनी सैलरी पे काम कर रहे हैं, वो हमने डिसाइड किया हुआ है। हम अपने भीतर से अपने को बदल जाएं तो बाहर हमारी सैलरी चेंज हो जाती है। तो बाहर का बैंक बैलेंस, बाहर की सैलरी, बाहर जो हमारे रिलेशनशिप है और हमारा जो हेल्थ है, वो हमारे अंदर के भीतर के इनर सेल्फ का एक प्रतिबिंब है, उसका पैराडाइम है। तो हमें कहाँ बदलना है, हमें बाहर नहीं बदलना है, हमें पहले भीतर से बदलना पड़ेगा। अगर हमारे भीतर का ब्लूप्रिंट बदल जाता है पैसे को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर, हेल्थ को लेकर के, तो ऑटोमेटिक हमारे बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मनी ब्लूप्रिंट को चेंज करना पड़ेगा, हर चीजों का ब्लूप्रिंट चेंज करना पड़ेगा। पैसे को लेकर के हमें पैसे के ब्लूप्रिंट को चेंज करना पड़ेगा। अब इसके बारे में एक आपको रोचक घटना बताता हूं। अमेरिका की एक संस्था है गैलप, तो ये मनी को लेकर के लगातार सर्वे वगैरह करती रहती। उन्होंने एक सर्वे किया और एक जब सर्वे किया उन्होंने, तो उन्होंने एक चीज पाई कि 80% लोग जो हैं, जो ओवरनाइट मिलेनियर बन जाते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, वो 5 साल बाद वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। कोई व्यक्ति अगर रातों रात करोड़पति बन जाता, हमें लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे आज की डेट में एकदम से करोड़ों रुपए मिल गया, लेकिन अगर वो मुझे रातों रात मिला है, अगर मैं उसके लिए खुद को योग्य नहीं बना पाया, अगर मैं खुद को उसके लायक नहीं हूं, तो क्या होगा कि वह ओवरनाइट मिलीनियर तो मैं बन जाऊंगा, कौन बनेगा करोड़पति से तो मैं जीत जाऊंगा, या ड्रीम 11 से तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन 5 साल बाद मैं फिर वापस उसी अवस्था में आ जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था। और इसके उदाहरण है जो केबीसी जिन्होंने जीता था, सुशील कुमार, करोड़ों रुपए उन्होंने जीते थे कौन बनेगा करोड़पति के अंदर। और आज आप फिर देखेंगे कि कुछ सालों के बाद में उनका सारा पैसा जो है उन्होंने किस तरीके से खर्च किया, और लास्ट में दोबारा उसी अवस्था में आ गए जब वो अपने गांव में जाकर के ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो व्यक्ति, गैलप का सर्वे यही कहता है कि 80% लोग जो हैं, जो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, रातों रात मिलेनियर बन जाते हैं, वो 5 साल बाद वापस उसी अवस्था पर आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये हमारे मनी ब्लूप्रिंट को दिखाता है कि बाहर की दुनिया में हमारे पास कितना पैसा होगा, वो हमारे भीतर की दुनिया पे डिपेंड करता है। यानी बाहर हमारे पास करोड़ों आ गए, लेकिन हम भीतर से जब तक अपने आप को करोड़पति नहीं बनाया हमने, करोड़पति बनने का मतलब है हमारे भीतर का मनी का ब्लूप्रिंट, मनी का जो ब्लॉकेज हमारे भीतर है, जब तक वो अंदर से नहीं हटेगा तब तक बाहर की दुनिया में पैसा हमारे पास नहीं टिकेगा। एक आपने देखा होगा स्नैपबैक इफेक्ट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, आपने रबर बैंड देखा होगा, स्प्रिंग देखी होगी, ठीक है, तो रबर बैंड होते हैं या स्प्रिंग होती है, जब उनको खींचते हैं हम लोग तो क्या होता है, आपने रबर बैंड को खींचा तो फिर क्या होगा, वो दोबारा से वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। स्प्रिंग को जब आप लोग खींचते हैं तो फिर कहाँ आ जाता है, वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो रबर बैंड हो गया, हमारा स्प्रिंग हो गई, ठीक है, तो ये वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन का एक गैप होता है। जब तक उस पर खिंचाव आया है तब तक वहीं पे रहेगा, वापस अपनी एक्चुअल स्टेट में आ जाएगा। तो वैसे ही हमारे अंदर का पैसे का ब्लूप्रिंट होता है। अगर हम इसको बाहर की दुनिया में खींचेंगे भी कैसे करके, हम रातों रात करोड़पति बन भी जाते हैं, लेकिन वापस घूम फिर के जब हम नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो हम उसी स्थिति में आ जाएंगे जितना हमारा माइंडसेट 10,000, 20,000, 50,000 का बना हुआ है, हम उसी माइंडसेट पे आकर के दोबारा अटक जाते हैं। तो हमें अंदर के माइंडसेट को चेंज करना होगा। तो ब्रेन हमारा यहाँ पे स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, जो हमारे जीवन में हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, क्योंकि ब्रेन सोचता है कि अगर इस व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा मिल गया तो कहीं इसको खतरा ना पैदा हो जाए। और इस पे कैसे काम करता है, देखिए, जैसे आप रनिंग करते हैं जब भी, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। तो जब आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है रनिंग में, तो हम लोग रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट को पता है कि इससे ज्यादा में इस व्यक्ति को खतरा हो सकता है, तो इसको रेस्ट की जरूरत है। तो ब्रेन सिग्नल देता है कि रुक जाइए,
हार्ट बीट बढ़ा करके हमें सिग्नल देता है कि आप रुक जाइए। ऐसे ही जब भी हम गर्मी महसूस करते हैं अपने घर पे, तो हमें लगता है यार कि गर्म हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, पंखे को ऑन करना चाहिए। तो ब्रेन एक सिग्नल देता है यार पंखा ऑन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हमें अभी गर्मी महसूस हो रही है और हमारे दिमाग को लगता है कि अभी ये स्थिति नॉर्मल नहीं है इस व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए। ऐसे ही ओवरवेट ब्रेन, ठीक है। तो ओवरवेट जब हम हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन इसके ऊपर एक्ट करने लगता है यार कि इसका वजन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, हम ओवरवेट हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेन कहता है कि इस पे काम करो, हमें इस वजन को कम करना चाहिए। तो जब भी हमारा वजन बढ़ता है तो हमें लगता है कि हमारा वजन बढ़ चुका है, हमें इस वजन को घटाने के लिए कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्थितियां यहाँ पे आती हैं। अब देखिए, अक्सर आदमी का वेट बढ़ता है, व्यक्ति वेट को घटा लेता है, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा से उसका वेट वहीं पे वापस दोबारा आ जाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ये हमारे ब्रेन के अंदर उसकी हमने एक इमेज बना रखी है अपनी, और जो इमेज बनाई है दिमाग दोबारा से हमें वापस उसी इमेज में लाने की कोशिश करता है कि उस, क्योंकि दिमाग को लगता है कि अगर इसका वजन ऐसा कम रह गया तो कहीं इसको खतरा ना पैदा हो जाए, क्योंकि हमने ब्रेन के अंदर अपनी इमेज को चेंज नहीं किया है। तो हमें पहले बाहर की दुनिया में बदलाव लाना है, तो अपने भीतर की दुनिया में बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसके लिए एनईपी, न्यूरो एक्सपेक्टेंसी, एक पॉइंट होता है जो कोई भी सिग्नल जो होते हैं जो हमारे दिमाग से हमें आते हैं, उसमें ज्यादा चेंजेस जब आता है तो वापस वो दोबारा उसे वहीं खींचने की कोशिश करता है। दिमाग उसको वापस पहले की अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है। तो मनी ब्लूप्रिंट का अगर हमें सही करना है, अपना पैसे को लेकर के अपनी धारणाओं को सही करना है, तो तीन चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, तीन कंसेप्ट अपने जीवन में हमें यूज करने पड़ेंगे। रिसीव विद ईज, हमें पैसा अगर लेना है, कहीं से पैसे को रिसीव कर रहे हैं तो बहुत ईज के साथ लें, बहुत सरलता के साथ लें, बहुत आसानी के साथ पैसे को ले, पैसे को लेकर के बहुत कोई जकड़न जैसी महसूस ना करें। ऐसा ना लगे यार कि मैं कहीं से पैसा मांग रहा हूँ या मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है तो मैं कैसे लूंगा, क्या लूंगा, क्या हो जाएगा, है ना। दूसरा, कीप विद ईज, कई लोग पैसे को एकदम इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि वो पैसे को मतलब आपने देखा होगा मोड़ के एकदम उसकी स्थिति बहुत खराब कर लेते हैं। तो पैसे को आप रखें, ईज के साथ रखें, बहुत अच्छे तरीके से रखें, उसका सम्मान करें, उसका रिस्पेक्ट करें। और गिव विद ईज, जब आप किसी को पैसे को दें तो ईज के साथ, बहुत आसानी के साथ दें, बहुत सरलता के साथ दें। ऐसा नहीं दे कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं और हमें अंदर से दुख हो रहा है यार मुझे पैसा देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति जब हमारे अंदर रहेगी तो हमारा ब्लूप्रिंट खराब रहता है। तो हमें रिसीव भी बहुत आसानी से करना है, रखना भी उसको बहुत अच्छे तरीके से है, और देना भी बहुत ईज से है, बहुत आसानी से देना है। वो जो हमारा ब्लॉकेज मनी को लेकर के उसको हमें खत्म करना है। आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो मुक्त हृदय से दें, हैप्पीनेस के साथ दें, प्रसन्नता के साथ दें। कोई व्यक्ति मांगने आता है तो एकदम इस दुख के साथ ना दें, अरे यार ये मांगने आ गया अब तो देना ही पड़ेगा। इस तरीके से ना दे करके हैप्पीनेस के साथ आप पैसे को देना स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप देना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके पास आना स्टार्ट करता है। हमने एक बात पिछली क्लास में भी कही थी कि जो हमारी वाइब्रेशंस होती है वो यूनिवर्स को जाती है, और यूनिवर्स रिटर्न्स, यूनिवर्स हमें चीजों को लौटाता है, वापस करता है, ठीक है। तो ये हमारा स्नैपबैक इफेक्ट था, इसके बारे में मैंने आपके सामने यहाँ पे अभी बातें की है, ठीक है। तो अभी हम देखिए, आज हमने दो पॉइंट पे बातें की। एक हमने बात की है मनी ब्लूप्रिंट के ऊपर, और एक बात की है हमने हमारा दिमाग जो है वो बीमारियों को कैसे क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब जितना हमारे थियोरेटिकल पोर्शन था वो अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निक कराने वाला हूँ, जिस टेक्निक के माध्यम से आप अपने आप को उस सामान्य अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है या कोई भी कष्ट आपकी बॉडी के अंदर है जिसे आप महसूस कर रहे हैं, या ओवर थिंकिंग का पैटर्न आपके भी जीवन में अगर कहीं पे आता है, और कुछ तनाव की स्थिति है, वो ट्रिगर आपके अंदर बॉडी में काम कर रहे हैं, नुकसान आपको पहुंचा रहे हैं, तो उससे आप कैसे रिलैक्स हो उसको लेकर के यहाँ पे एक टेक्निक मैं आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग पहले तो स्ट्रेट बैठ जाएं और अपना कैमरा ऑन कर लें, सो दैट मैं आपको देख पाऊं और मैं आपको वो टेक्निक करवा पाऊं। एक बार सभी लोग जो हैं, यू कैन ओपन योर कैमरा। ओके, ओके। अक्षय जी मुझे दिख रहे हैं, थैंक यू। अक्षय जी हैं और अंजू जी हैं। अंजू जी आप भी अगर हो सके तो कैमरे को ऑन कर लें। शुभम जी आप भी अगर हो सके तो कैमरे को ऑन कर लें। तो हम अभी ये टेक्निक यहाँ पे करवाएंगे, जिसमें आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन फील करवाएंगे। और कोई पेन आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे है, बॉडी के अंदर कहीं पे भी आपको कोई पेन हो रहा है, आपके उस पेन को भी दूर करेंगे। एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, कहीं पे आप दर्द महसूस कर रहे हैं, और लोग भी अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो एक बार कर लें, सो दैट
बिल्कुल, शुभम जी ने कैमरा ऑन किया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग स्ट्रेट बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं। आपका कमर सीधी हो, कंधा खुला हो। देखिए, कंधे खुले होने का पैटर्न यह है कि कंधा जब खुला होता है तो यहाँ पे हम मैक्सिमम ब्रीथिंग कर पाते हैं। तो कंधा खुला हुआ हो, स्ट्रेट सीधा बैठना है, और एकदम स्ट्रेट आपकी जो मुंह है एकदम सामने की ओर आप देखें, देखने देखने स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। तो अभी आप देख लें एक बार, आपकी बॉडी में अगर कहीं पे कोई पेन है तो आप महसूस करें उसको कि कहाँ पे पेन हो रहा है, सो दैट पहले हम उसको दूर करेंगे और फिर आपको रिलैक्सेशन महसूस कराएंगे। आपके जो थिंकिंग के जो पैटर्न्स हैं जिनसे आपको ये समस्याएं होती हैं, ओवर थिंकिंग होती है, या फिर अ, विचार, जो हमने ट्रिगर की बात की है, इस तरीके का अगर कोई पैटर्न महसूस हो रहा है तो उसको सही करने का भी यहाँ पे काम करेंगे। तो आप सबसे पहले जो है स्ट्रेट बैठ जाएं और आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। ओके, रिलैक्स बैठें और बस कमर चश्मे वगैरह उतार लें, और ठीक है। डीप ब्रीथिंग करें, गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, गहरी गहरी सांस भरना स्टार्ट करें। एकदम डीप ब्रीथ करें, गहरी सांस लें और उसको होल्ड करें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। आप लोग कैमरे को एक जगह पे रख सकते हैं सो दैट आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अगर आपने किसी ने मोबाइल हाथ में पकड़ा हो, आप रख लें, किसी जगह पे रख लें। आप आराम से करते रहें, मैं कमांड देता रहूंगा, आप अपने स्थान पर आराम से बैठ करके इस प्रोसेस को करते रहें, सो दैट आपका डिस्टरबेंस ना हो और आप कंसंट्रेट कर पाएं प्रोसेस पे। तो गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ करें, उसको होल्ड करें और फिर धीरे धीरे से उसे छोड़ें। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखें, आपकी अपनी सांसों को देखने की कोशिश करें, महसूस करें आपकी सांसें कहाँ तक जा रही है। आप नॉर्मल स्थिति में कहाँ तक ब्रीथिंग कर पाते हैं? क्या केवल आप नाक तक सांस ले रहे हैं? क्या आपकी सांस गले तक जा रही है? क्या आपकी सांस फेफड़ों तक जा रही है? क्या आपकी सांस पेट तक जा रही है? चार तरीके की ब्रीथिंग होती है। आप अपनी नॉर्मल स्थिति में ऑब्जर्व करें आपकी सांसें कहाँ तक जा रही हैं। तो एक बार फिर से डीप ब्रीथ करें, गहरी सांस लें, एकदम डीप ब्रीथ करें और पेट तक सांस को भरना है, एकदम पेट तक सांस को भरना है। इसमें आपका कंधा खुला होता है तो मैक्सिमम सांस आप ब्रीथ कर पाते हैं। थोड़ा सा होल्ड करना है और धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। इनहेल डीपली फ्रॉम योर नोज, इनहेल डीपली फ्रॉम योर नोज, होल्ड, होल्ड फॉर सम टाइम एंड रिलीज वेरी स्लोली फ्रॉम योर माउथ। अपने मुंह से छोड़ना है बहुत धीरे धीरे। नाक से सांस लेना है, होल्ड करना है और मुंह से बहुत धीरे धीरे से छोड़ना है। एक बार फिर से गहरी सांस लें, नाक से बहुत गहरी सांस लें, एकदम पेट तक सांस को सांस से भर लें पूरा। फिर पेट में होल्ड करें उसको थोड़ी देर, जितना कर सकते हैं, और फिर धीरे से मुंह से उसको छोड़ें। बहुत स्लोली छोड़ना है, बहुत तेजी से नहीं छोड़ना है, आराम आराम से छोड़ना है। एक बार फिर से डीप ब्रीथ करें, गहरी सांस लें, बहुत गहरी सांस लें, बहुत गहरी सांस लें और गहरी सांस लें, एकदम पेट तक सांस को भर लें, पूरा भर दें। फिर थोड़ी देर इसको होल्ड करें, रोकें, होल्ड करें, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं रोकें, और उसके बाद बहुत धीरे धीरे से मुंह से सांस को छोड़ दें। वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली फ्रॉम योर माउथ। अब आप शांत बैठे रहें, और आपकी बॉडी में अगर कहीं पे कोई पेन हो रहा है, अब नॉर्मल ब्रीथिंग करें, नॉर्मल सांस लें, और आपकी बॉडी में कहीं पे आपको दर्द महसूस हो रहा है तो महसूस करें अपनी बॉडी को, कहीं पे भी छोटा मोटा कुछ भी पेन हो, या पिछले दिनों में आपको कहीं पे पेन हुआ हो, कहीं पे चोट लगी हो, कुछ दर्द हुआ हो, उस जगह को देखें, उसको महसूस करें, उस पॉइंट पे अपने ध्यान को ले जाएं। जिस जगह पे आपको बॉडी में कहीं पे दर्द महसूस हो रहा है, उस जगह पे ध्यान को महसूस करें, बॉडी के उस पार्ट को सेंस करें। हो सकता है आपके सिर में कहीं दर्द होता हो सकता है आपके गले में दर्द हो रहा हो सकता है आपके पेट में दर्द हो रहा हो।
हाथ पैरों में कहीं भी दर्द हो रहा है, कमर में हो रहा है, घुटने में हो रहा है, बॉडी के जिस भी पार्ट में दर्द हो रहा है, उस पॉइंट पे अपना ध्यान लगाएं। उस पॉइंट को देखें, महसूस करें, सेंस करें उसको। देखें वहां पे अभी आपको कैसी फीलिंग महसूस हो रही है। जब भी आपको वहां पे दर्द हो रहा है, वहां पे आपको कैसी फीलिंग महसूस हो रही है, उस फीलिंग को महसूस करें। अब देखें वो प्लेस जो है जहां पे आपको दर्द हो रहा है, वहां पे उस दर्द को का जो फीलिंग है, जो वाइब्रेशन है, वो एक शेप में आ गया, एक आकार में आ गया, एक शेप उसने ले लिया है। देखें वो शेप कैसा है, एक रेक्टेंगल का शेप है, एक सर्कल का शेप है, या किसी भी आकार में वो दर्द आपका उस जगह पे आप महसूस करें, उसको देखने की कोशिश करें। जिस भी जगह पे आपका दर्द हो रहा है, बॉडी के जिस भी पार्ट में, उसका एक शेप आ गया है, एक आकार में आ गया है। देखिए वो रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगल के शेप में है, एक सर्कल के शेप में है, किसी न किसी आकार में, वो उस आकार को देखे महसूस करें। उसकी रफनेस को महसूस करें, वो कैसा है, उसका टेक्सचर महसूस करें। अगर आप उसको छूने की कोशिश करें, आपको कैसा महसूस हो रहा है, देखें उसे, वो कैसा महसूस हो रहा है। वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, वो जेली टाइप है, किस टाइप का वो ऑब्जेक्ट है, जिस शेप में वो आपका दर्द है, उसको महसूस करें। देखें वो किस कलर का है, वो एक महसूस करें कि वो ब्लैक कलर का है। देखें कि वो ब्लैक कलर का हो गया, ब्लैक कलर के शेप में है। ब्लैक कलर के शेप में कैसा उसका टेक्सचर है, उसको देखने की कोशिश करें। वो आपकी बॉडी के अंदर पेन आपको दे रहा था, उस दर्द को आप देख पा रहे हैं उस आकार में। तो अभी वो शेप जो है बॉडी के, आप उस पार्ट पर अपने हाथ को ले जाते हैं, और वो जो आकार है वो धीरे धीरे आपके हाथ के साथ आपकी बॉडी से बाहर आ गया। आप उस बॉडी के उस पार्ट पर हाथ लगा करके उसको अपने हाथ के साथ बाहर ला सकते हैं। उस बॉडी के उस पार्ट पर हाथ लगाएं और देखें कि वो जो शेप है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से बाहर आ गया, आपके हाथों में आ गया है बाहर। और अभी आपके हाथों से वो निकल करके आपके सामने हवा में एकदम घूम रहा है, आपके सामने हवा में घूम रहा है। अभी वो आपकी बॉडी से बाहर आ चुका है। उसको देखें, उसको महसूस करें, वो आपके सामने है। उसके शेप को आपने महसूस किया, उसके कलर को आपने देखा, और आपने देखा कि वो किस तरीके के शेप का है, उसका टेक्सचर कैसा है, आपने अभी महसूस किया। वो हार्ड है, सॉफ्ट है। और देखिए वो आपके सामने है, वो आपके सामने घूम रहा है, वो आपके सामने घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, वो आपके सामने घूम रहा है। और अभी देखिए उसको क्लैरिटी के साथ देखने की कोशिश करें। और अभी मैं 3 तक की गिनती गिनूंगा, तो 3 की गिनती में वो आपके सामने से एकदम से ऊपर की ओर उड़ेगा, और आपके छत से आर पार होकर के बहुत ऊपर की ओर जाने लगेगा, और धीरे धीरे इस यूनिवर्स से बाहर चला जाएगा। तो हम उसको बाहर भेजने के लिए तैयार हैं। सो रेडी। आपके सामने जो शेप है जो आपको पेन दे रहा था, अभी हम इसको आपसे दूर कर रहे हैं। सो कंसंट्रेट ऑन इट। देखिए, और 3 की गिनती में ये आपसे के सामने से उड़ने लगेगा, रॉकेट की तरह ये उड़ने लगेगा। सो वी स्टार्ट फॉर इट। 3, 2, 1 एंड गो। और ये देखिए आप इसको, ये रॉकेट की तरह आपके सामने से ऊपर की ओर चला गया है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है, और आपके छत को फाड़ करके ये छत से आर पार हो गया है, और धीरे 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 आसमान में ऊपर की ओर जा रहा है। आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जितनी दूर जा रहा है धीरे धीरे आपके नजरों से छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। आपकी आंखों से धीरे धीरे ये ओझल हो गया है, और एस्केप वेलोसिटी को रिसीव करके ये अर्थ की बाउंड्री से बाहर जा चुका है, इस यूनिवर्स में किसी ब्लैक होल में जाकर के वो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। अब आप खुद को महसूस करें नॉर्मल अवस्था में। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स है। अब देखें कि आप एक वाटरफॉल पे हैं, एक वाटरफॉल पे आप गए हुए हैं। महसूस करें आप एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, और ये वाटरफॉल, इसमें सफेद रंग का एकदम दूध की तरह पानी फ्लो हो रहा है। एक झरना उसके अंदर आप ऊपर से आता हुआ देख सकते हैं, एकदम सफेद कलर का, एकदम दूध की तरह उसका कलर है। और बहुत डिवाइन ये वाटर है, बहुत डिवाइन ये वाटर है।
यहाँ पे फ्लो कर रहा है। और ये डिवाइन वाटर ऐसा है जिसमें आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, वो इसमें बह रही हैं, वो इसमें फ्लो कर रही हैं। आपके आराध्य की ब्लेसिंग्स है, जिनको आप मानते हैं, जिन ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी रूप को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स इसमें है। और अभी आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, उस झरने के नीचे जा रहे हैं, और आप इस झरने के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, और ये झरने का पानी धीरे धीरे आपके ऊपर गिर रहा है। ये ब्लेस्ड वाटर आपके ऊपर गिर रहा है। ये ब्लेस्ड वाटर जैसे जैसे आपके ऊपर गिर रहा है, जिसमें आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, जिसमें आपके ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, वो सारे आपके ऊपर आ रही हैं। और इस पानी के साथ जैसे जैसे ये व्हाइट दूध के कलर का पानी आपकी बॉडी में गिर रहा है, वैसे वैसे आपकी बॉडी धीरे धीरे इससे गीली होती जा रही है। और जैसे ही ये आपके ऊपर गिरता है, वैसे ही आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। और आप देखिए आपकी बॉडी धीरे धीरे लाइट होने लगती है। उस झरने को महसूस कीजिए, उस झरने के उस पानी को महसूस कीजिए। वो जैसे आपके ऊपर गिर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस थे, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी डिसएसोसिएशन थे, आपकी बॉडी के अंदर जो भी दर्द था, जितना भी पेन था, जो भी कष्ट था, जो भी आपके अंदर जो भी चीजें थी, वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह थी, एक ब्लैक स्पॉट की तरह थी। जैसे आपकी बॉडी एक व्हाइट कलर की चादर है, और उसमें काले कलर के बहुत सारे धब्बे लगे हुए थे। आपके सिर से लेकर आपके पैर तक बहुत सारे ऐसे स्पॉट थे जो समय समय पर आपको दर्द देते रहते हैं। और जैसे ये पानी आपके ऊपर गिरने लगा, वैसे वैसे वो स्पॉट साफ होने लगे हैं, क्योंकि उसमें आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। और वो धीरे धीरे वो आपका बॉडी जो है, जैसे सफेद चादर पे लगे हुए दाग धुलते हैं, वैसे आपकी बॉडी के अंदर के वो सारे ब्लैक स्पॉट, वो सारे ब्लॉकेजेस, वो साफ होते जा रहे हैं। वो साफ होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो पानी आपके ऊपर गिर रहा है, वैसे वैसे आपकी बॉडी क्लियर होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है। और मैक्सिमम जो ब्लैक स्पॉट है वो साफ हो गए, लेकिन अभी एक ब्लैक स्पॉट रह गया है, एक ब्लैक स्पॉट रह गया है। और अभी आप हाथों से, जैसे हम साबुन से कपड़े को धोते हैं, उस तरीके से आपने उसको साफ करने की कोशिश की, और आपने उसको साफ करने की कोशिश की अपने हाथों से। और अब जाकर के वो जो डार्क स्पॉट था, जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, जिससे आप बहुत परेशान हुए आज तक अपने जीवन में, जिससे आपने बहुत दर्द महसूस किया, वो भी अब साफ हो गया है, और एकदम क्लियर, एकदम साफ हो गए हैं। और वो पानी अब आपके सिर में आ रहा है, और आपके पैरों से जो ब्लैक, जो वाटर आपकी बॉडी से निकल करके बाहर जा रहा था, अभी आपके सिर में भी ब्लैक व्हाइट कलर का ही वाटर आ रहा है, और पैरों से भी व्हाइट कलर का ही वाटर निकल रहा है। आप साफ हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, 100% आप हेल्दी हो चुके हैं, हैप्पी हो चुके हैं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है, आपकी बॉडी एकदम शांत हो चुकी है, आप निरोगी हो चुके हैं। आपकी बॉडी के सारे कष्ट, सारे दुख, सारे डिसएसोसिएशंस, वो सारी स्थितियां जो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस के कारण, आपकी बॉडी के कम एक्टिव होने के कारण पैदा हो गई थी, वो सब साफ हो चुका है। और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अभी आप उस झरने से उठ करके वापस अपनी घर पर, अपनी जगह पर वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे महसूस करें, आपकी बॉडी एकदम शांत है। इसको जरा ऑब्जर्व करें, आपके पैरों से लेकर के और आपके सिर तक पूरी बॉडी शांत है। और अब, क्योंकि आप वो सारी ब्लेसिंग्स लेके आ चुके हैं, आपके अपने एंसेस्टर्स की, अपने ईश्वर की, तो अब आप इस यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। इस यूनिवर्स की एनर्जी जो लगातार चारों तरफ फैल रही है, लेकिन आप उससे डिस्कनेक्टेड थे, अभी आपके अंदर का वो सोर्स, आपका जो कनेक्शन है उसके साथ स्थापित हो रहा है। और आप देखिए, आपके सिर की तरफ से एक व्हाइट कलर की लाइट आपके अंदर में आ रही है, व्हाइट कलर की लाइट आपके अंदर आ रही है, और उसने आपकी बॉडी के अंदर एकदम प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया। वो व्हाइट लाइट आपके अंदर आ रही है, और आपके अंदर की जितनी भी और डार्कनेसेस थी, जो भी आपके अंदर की बुराइयां थी, जो आपके अंदर की लेजीनेस था, प्रोक्रेस्टिनेशन था, जैसे ही वो लाइट आती है, वैसे ही वो अंधेरा छट गया, वो अंधेरा समाप्त हो गया, वो अंधेरा समाप्त हो गया। आपके सिर की तरफ से वो लाइट लगातार आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, लगातार एंटर कर रही है, लगातार एंटर कर रही है। आपके सिर से वो धीरे 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 आपके गले तक पहुंच गई है, आपके गले से आपके कंधों तक पहुंच गई है, आपके हाथों तक पहुंच गई है, आपके दोनों हाथों के कंधों से दोनों हाथों की कोहनी, दोनों हाथों की हथेली, दोनों हाथों की अंगुलियों, नाखून तक वो लाइट पहुंच चुकी है। आपके दोनों हाथ दोनों एकदम रिलैक्स होकर के लाइट हो चुके हैं, बहुत हल्के महसूस आप कर रहे हैं। आपके गले को वो हील कर रही है, आपके हार्ट को हील कर रही है, आपके फेफड़ों को हील कर रही है, आपके स्टमक को हील कर रही है। आपका जो नाभि है, नेवल पॉइंट है,
वहां पे वो हील कर रही है। आपके दोनों पैरों में वो लाइट पहुंच चुकी है, आपके दोनों पैरों के घुटनों तक पहुंच चुकी है, धीरे धीरे आपके पैरों के पंजों में और पैरों की अंगुलियों पर, पैरों के नाखूनों तक वो पूरी लाइट पहुंच चुकी है। आपके हेड से लेकर के टो तक पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स है, पूरी बॉडी रिलैक्स है। आप यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करने लगे हैं, और अब यूनिवर्स से एक बहुत स्पेशल एनर्जी आपके अंदर आ रही है। अब आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते थे, जिस जो आप कर नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप रुक रहे थे, कहीं ना कहीं आप अटक रहे थे, एक स्पेशल डिवाइन पावर आपके अंदर एंटर कर रही है, एंटर करने वाली है। और एकदम से गोल्डन कलर की लाइट आती है, और वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, और ये जो व्हाइट कलर की लाइट है पूरी की पूरी गोल्डन कलर में आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। और आप महसूस करें आपकी बॉडी पूरी उस गोल्डन कलर से, पूरी बॉडी के अंदर वो गोल्डन कलर फैल चुका है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो गोल्डन कलर फैल चुका है। महसूस करें, महसूस करें इसे एक बार, गोल्डन कलर को महसूस करें। लाइट ऑफ गोल्डन कलर एबंडेंस की लाइट है, आपके जीवन को परिपूर्णता की तरफ ले जा रही है। आपकी बॉडी जो कि यूनिवर्सल सोर्स से अब कनेक्ट हो चुकी है, इसमें वो गोल्डन लाइट अब एंटर कर रही है, और यही वो लाइट है जिसका आपको इंतजार था बहुत समय से। अब आप इस सोर्स से कनेक्ट हो गए, जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलने वाला है। इस साइलेंस को एक बार महसूस करें, आपकी बॉडी के एक एक सेल में इस चीज को महसूस करें, इस वाइब्रेशन को महसूस करें, इस शांति को महसूस करें। आपका एक एक सेल मुस्कुरा रहा है, आपका हार्ट, आपका हृदय, आपके कंधे, आपकी किडनी, आपके फेफड़े, आपके हाथ, आपका पैर, आपका सिर, सब मुस्कुरा रहे हैं। हर एक सेल मुस्कुरा रहा है, और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, इस आनंद को अनुभव करते हुए, इस आनंद को महसूस करें, इस आनंद को अनुभव करें। थोड़ी देर शांत होकर के ऑब्जर्व करें अपने भीतर, ऑब्जर्व करें अपने एक एक सेल को, इस साइलेंस को महसूस करें। वेरी साइलेंस, साइलेंट साइलेंस साइलेंस एकदम महसूस करते रहें। कुछ देर आप लोग शांत रहेंगे, शांति को अनुभव करें। अब धीरे धीरे हम वापस आएंगे। मैं 3 कहूंगा, 3 में आप अपने सराउंडिंग्स को महसूस करें, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं उसको महसूस करें, आप कहाँ पे बैठे हुए हैं उस जगह को महसूस करें। 3, महसूस करें जिस जगह पे आप बैठे हैं कितना प्रेशर उस जगह पे लग रहा है, जहां पे आपका पैर जमीन को टच कर रहा है कैसा महसूस हो रहा है। 2, अपने दोनों हाथों को आप आपस में रब करेंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। 2 और 1, अपने हीट जो आपने हाथों में जनरेट किया उसको अपनी आंखों में ट्रांसफर करेंगे, अपनी आंखों में अपने हाथों को लगाएंगे, और आपकी आंखों में हीट ट्रांसफर हो रही है, आंखों को एनर्जी मिल रही है, पूरी बॉडी में उसको फैलाएं, पूरे मुंह पे लगाएं, बॉडी में जहां जहां आप उस एनर्जी को देना चाहते हैं, और बहुत धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। वेरी स्लोली, वेरी स्लोली। तो अभी कैसा आपको महसूस हो रहा है ये तो आप बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार देखें जिस भी बॉडी के पेन पॉइंट को आपने लिया था स्टार्टिंग में, जहां भी आपको दर्द हो रहा था, एक बार उस पॉइंट पे फिर से देखें, बॉडी के उस ऑर्गन को देखने की कोशिश करें जहां पे दर्द हो रहा था। क्या अभी आपको दर्द महसूस हो रहा है? पेन रिड्यूस, ओके, अक्षय जी का पेन रिड्यूस हुआ है। ओके, तो ओके ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को, आप बताएं एक बार कमेंट करके, कैसा आपको महसूस हुआ इस पूरी प्रोसेस में। ओके, अक्षय जी लाइट महसूस कर रहे हैं, ओके 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 ओके। अंजू जी को भी पेन रिलीफ हुआ है, ओके, ठीक है, तो एक बार, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ओके, लाइट, ओके, ठीक है। तो अंजू जी ने महसूस किया है, तो ये हमने यहाँ पे पेन रिलीफ की एक्टिविटी करवाई, दिस इज, ऐसे आप, शुभम जी को रिलैक्स महसूस हो रहा है इस एक्टिविटी से। हम अक्सर बहुत सारे दर्द होते हैं कई बार, उनको दूर कर सकते हैं बॉडी से, क्योंकि सब कुछ हमारे ब्रेन ने ही क्रिएट किया हुआ है। और इस प्रोसेस में आपको मैंने 2-3 टेक्निक्स को एक साथ करवाई है, आपको अ, चीजें करवाई है। एक तो आपका पेन रिलीफ कराया, दूसरा जो मैंने उसके आगे की जो टेक्निक आपको करवाई, दैट वाज बेसिकली ऑन द स्ट्रेस और एंजाइटी में ये बहुत काम करती है।
तो दोनों तीनों टेक्निक को मिक्स करके मैंने आपको करवाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। तो ये सेशन हमने आज यहाँ पे किया। आगे हम प्लान कर रहे हैं कि कोई एक बैच इसको लेकर के हम स्टार्ट करें, जहाँ पे हम केवल रिलैक्सेशन की और अलग अलग टेक्निक्स की एक्सरसाइज करवाएं। तो बहुत जल्द उसको भी हम लॉन्च करेंगे, उस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। तो जैसे ही करेंगे आप लोगों को उसकी जानकारी भी देंगे। और एक कुछ डेज का मतलब, क्योंकि एक दिन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो पर डे का एक फिक्स टाइम रखेंगे। इसमें आधे घंटे 1 घंटे का एक प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें हर किसी को रिलैक्स सेशन हम महसूस कराएंगे हर दिन, नई नई टेक्निक से, और अलग अलग ब्लॉकेजेस को दूर करने का काम करेंगे। क्योंकि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में सब कुछ होना संभव नहीं है। तो एक लंबे समय तक इसको हमें करना होता है। तो यहाँ पे फीडबैक के लिए मैं चाहूंगा, कोई व्यक्ति अगर फीडबैक देना चाहे तो आप दे सकते हैं। अंजू जी, क्या लगा आपको, कैसा आपको महसूस हो रहा है? और शुभम जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अक्षय जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार शुभम जी। सर, क्या काफी कहते आपका जो सेशन था वो काफी हैं? वैल्यूबल था। जिस तरह से आपने जो टेक्निक कराई, रिलैक्सेशन टेक्निक, वो जी उसमें जो विजुअलाइजेशन था वो काफी पावरफुल था। तो जी हम आशा करते हैं कि ये जो विजुअलाइजेशन है इसका यूज करके हम अपने जो पेन्स से उनको हम लोग हील करने का प्रयास करेंगे। और आने बिल्कुल वाले जो बिल्कुल। आपके सेशंस हैं उनका लाभ भी हम ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने किसी पेन को किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए किया था काम? पेन, जो थाइज में जो पेन था उसके लिए मैं थोड़ा सा वो करने का प्रयास किया था। अभी जो थाइज का जो पेन है वो अभी कम है थोड़ा सा। ओके ओके, मतलब रिलैक्स महसूस हुआ है। ठीक है। जी जी। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद शुभम जी। और अंजू जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। हाँ जी सर। जी, आपको कैसा महसूस हुआ, बताइए। बहुत अच्छा। बहुत लाइट फील हुआ। मेरे पैर में जी। दर्द था। और राइट पैर में दर्द है, एड़ी वाली साइड पे। और जब मैं ओके ओके चलती हूँ ना तो मेरे से पैर उठाया नहीं जा रहा था। वहां ओके। पर काफी अच्छा दर्द कम लग रहा है अब मेरे को। अच्छा, दर्द कम लग रहा है, ठीक है। वहां पे बिल्कुल आराम ये, आया है। ओके, आराम आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो कैसा आज का सेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा मेडिटेशन था सर। जी। बीमारियां जैसे हैं तो अब थोड़ा पता चला ना क्या है, किस लिए हुई। बीपी, हम्म। थायराइड, शुगर है ना मेरे को भी, मेरी शुगर अनकंट्रोल है। ओके ओके। उसके लिए मेरे को आप थोड़ा बता दो, मुझे वैसे हेल्प मिली है इसमें, जो भी जी। आज आपने सिखाया है। हम्म। रीजन तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और ये ज्यादा सोचना, हम्म। डर, कंफ्यूजन, यही सब चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इसमें मेन वही है कि एक तो एक्सरसाइज वगैरह आप किया करिए, थोड़ा सा चलने फिरने की प्रोसेस को जारी रखिए, है ना? क्योंकि जितनी बार आप हाँ। ज़्यादा सोचते हैं तो ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आप चलते फिरते रहेंगे तो एक तो इनका कंजम्पशन सही हो जाएगा, इनका दुष्प्रभाव नहीं होगा, है ना? और जो ये सेशंस हम लोग करते हैं, जिसमें हम जैसे मैंने आपको अभी जो टेक्निक कराई, इसको वाटरफॉल टेक्निक कहते हैं। ठीक है। तो ये टेक्निक बेसिकली एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को दूर करती है। एक तो पेन वाली टेक्निक करवाई मैंने पहले आप लोगों को, जो किसी भी पेन को दूर करती है। उसके बाद जो सेकंड हम्म। मैंने टेक्निक कराई वो होती है जिसके थ्रू हम लोग एंजाइटी, स्ट्रेस और ये जो चीज़ें आती हैं बॉडी के अंदर, इसको दूर करते हैं। क्योंकि जब ये एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह आता है तो इससे ही बॉडी के अंदर वो फियर का ट्रिगर पैदा होता है, ओवर थिंकिंग पैदा होती है ना? तो इसको भी आप लगातार रेगुलर करते रहें। आगे जब हम लोग कुछ दिनों में करेंगे, रेगुलर प्रोग्राम अपना लॉन्च करेंगे, जिसमें कंटिन्यूसली रेगुलरली क्लास लेंगे, क्योंकि एक दिन में ये चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम तो लगता है ना? क्योंकि इतने लंबे समय से बीमारियां हमने क्रिएट की हैं, तो एक दिन में तो सही नहीं हो सकती, समय उसमें लगता है। क्योंकि हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा इसके लिए, है ना? अपने दिमाग सर, को ट्रेन ओवर करना होता है। थिंकिंग के लिए बता दो, ओवर थिंकिंग कैसे खत्म होएगी? किसी भी बात को बार बार सोचना, कोई थॉट हम्म। बार बार आना। हम ना चाहते हैं फिर भी कोई थॉट आता है बार बार। बस उसके लिए कोई एक बता दो टेक्निक। उसको देखिए, उसको भी लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक टेक्निक करवाई थी, जिसमें हमने पास्ट की मेमोरी को डिलीट किया था, हाँ, लास्ट है ना? सेशन में हुआ था। हाँ। तो आप क्या करें कि अपने उन ट्रिगर्स को देखें जिनके कारण आपको ये चीजें महसूस हो रही है, यानी ओवर थिंकिंग के पीछे भी कोई कारण है ना? कोई हम्म। ना कोई तो मेमोरी है उसके पीछे, हम्म। है ना? आपको वो मेमोरी
जब भी हम कर नेक्स्ट टाइम पे जब भी सेशन हमारे होंगे आगे के, आप उसमें आइएगा। तो उसमें आप उस मेमोरी को लेकर के उसके ऊपर काम करें जो आपको ओवर थिंकिंग देती है, उसके पीछे जो कोई मेमोरी के ऐसी ऊपर कहीं। चीज जो हम चाहते हैं और वो पूरी नहीं हुई, और वही बार बार ओवर थिंकिंग बन के स्ट्रेस बन रही है, हाँ, वो फिर बीमारी मेमोरी बन है, रही है। मेमोरी है वो, हम्म। उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके पैटर्न को चेंज करना होता है, उसकी पावर को कम करना होता है। तो क्योंकि वो, अभी आप उस घटना को याद कर रहे हैं तो उसके साथ आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़ा है हम्म। ना, तभी तो थिंकिंग हो रही है। अगर इमोशन ही ना जुड़ा हो तो कोई ओवर थिंकिंग ही नहीं होती हाँ, है ना। मेन इमोशन है। इमोशन है तो उससे हमें अपने इमोशन को डिस्कनेक्ट करना होता है। तो वो वही जो टेक्निक मैंने पिछली बार करवाई थी, उस टेक्निक से ही वो चीजें सॉल्व होती है ना। और भी उसमें और भी टेक्निक्स होती हैं कुछ, एक और भी ऐसी टेक्निक होती है जो 1 1 घंटे तक चलती है। थोड़ा वो एडवांस लेवल की टेक्निक्स होती हैं, उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आगे जब हम लोग अपना पूरा प्रॉपर सेशन को करेंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअली भी 1 to 1 सेशन भी आप ले सकती हैं, उसमें भी ये चीज़ें हम करवाएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल आप ज्वाइन करते रहें प्रोग्राम्स वगैरह को, सर है अब ना। अगला सेशन कब होगा? अगले सेशन को लेकर के अभी करते हैं, डेट फिक्स करनी पड़ेगी क्योंकि और लोगों से भी कुछ बात होगी, तो टाइमिंग को देखते हैं, टाइमिंग को देखते हुए किस ठीक है सर, समय। वो मेमोरी वाला जरूर करवाना, उसमें अगली बार जब करवाओगे ना, बिल्कुल मेमोरी बिल्कुल को कैसे डिलीट करना है। आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में तो आप जुड़ी हुई हैं ना। हम्म। हाँ, तो ग्रुप में जुड़ी हुई हैं तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। होपफुली नहीं होगा, एटलीस्ट अगले 3 4 दिन के अंदर करेंगे, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट सैटरडे या संडे को करेंगे, फ्राइडे सैटरडे ऐसे ही कुछ कर लेंगे, और अगर है ना। आपसे 1 to 1 कभी कन्वर्सेशन कंसल्टेशन करना हो तो उसी नंबर पे कोई हाँ, उसी नंबर? नंबर पे बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर टाइमिंग वगैरह बता देंगे अपना? आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे ना, तो उसके हिसाब से जिस भी दिन आपको करनी होगी तो बात कर लेंगे उसमें, ठीक है, थैंक यू सर। है ना। हाँ ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुभम जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में, क्या लगा आपको, कैसा लगा। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया था सेशन। जी, जो तो नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन शेयर की उसके बारे में। जी काफी सारी चीजें जो वैल्यूएबल थी जो आपने बताया कि भाई कि हमारी जो हमारी ओवर थिंकिंग का हमारी जो बॉडी पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है, या फिर जो भी हमारी जो फेयर है या इन सब का हमारी फिजियोलॉजी पे किस तरह से इम्पेक्ट है, वो सारी जी। चीजें जो है कि भाई कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से हमें इफेक्ट करती हैं, वो सारा जो आपने बताया वही हम्म। रियलिटी है सर। अगर हम होलिस्टिक लाइफ की बात करते हैं तो हमारी मतलब ये भी देखा गया है कि भाई कई बार जो हमारे साइकोलॉजिकल जो कॉजेज हैं वो हमारी हम्म। फिजियोलॉजिकल कॉज बनने का एक बहुत बड़ा कारण होती है। तो जिस तरह से हम्म। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन दी सेशन में, काफी हम्म। वैल्यूबल थी। और हम कोशिश करेंगे कि भाई कि जो समस्याएं जो हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हमारी लाइफ में आ रही हैं, उन सबको हम्म। हम ठीक करने में जो भी आपने टेक्निक्स बताई उनका यूज करें। जी जी तो आशा करते हैं कि सर हम जो आगे आने वाले सेशन में और चीजें हम सीखेंगे, और बिल्कुल। अपनी जो हेल्दी लाइफ और होलिस्टिक लाइफ के को किस तरह से आगे लेके जाएं, सारी चीजें जी हम सीखेंगे। और धन्यवाद सर आपका, कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें। जी जी जी, थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी सर। मच। जी, धन्यवाद शुभम जी, और धन्यवाद अंजू जी। और तो सेशन को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। तो जल्दी नए सेशन में आपसे होगी मुलाकात, तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। ओके।